श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तमेव याद विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जब जातो मेवो, तुमेव बंधु जसगा तुमेव। त्वमेव विद्या सबलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। ओम जले शीतली करुणम देहो शांतिरंतर जगु शांति पृथ्वी शांति नाभः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधिः। ओम देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेता, ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्तित्रताम्रसति नन्दतसारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसितामजिताङ्गशोभां। वृन्दावने कृतये मुनिगाङ्गसाङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, नंद सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
चैतन्य चिंतामणि सदभृंगे प्रसित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे सुषमा कंकुड़तां भवाति समनं निम्मार्कनामामि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेलसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्ये बिहारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भगवान के मंगल में मधुर में नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय हो श्री राधे। और हर भागे तालियां बजाते हुए भाव से
धन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्री राधे भगवान श्री राधा मोहन भगवान के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी तथा उनके समस्त परिवार भागवत कथा में उपस्थित संपूर्ण भागवत के श्रोता समाज तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले भक्त वृंद सभी को जय श्री राधा। आज हम सब 5वें दिन की कथा के
लाभ लेंगे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। जिस समय कन्हैया गोकुल में अवतार लिए और नंद के लाला हुए हैं, तो जिस प्रकार माता यशोदा के हृदय में प्रसन्नता 84 वर्ष की अवस्था में लाला हुए, उसी प्रकार नंद बाबा के हृदय में भी प्रसन्नता, और ये प्रसन्नता, ये आनंद संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद मनाया। क्योंकि ब्रजमंडल में, गोकुल नगरी में आज ऐसा कोई ना हो जो नाचने के लिए, झूमने के लिए और नंद के लाला के दर्शन करने के लिए ना आए हो। नंद बाबा ने पुत्र का जन्म जब सुना और उस अलौकिक रूप माधुरी के दर्शन किए, तो भागवत में वर्णन है, धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते किलात्रिं सप्तरत्नोघ शातको भांबरावृता। जिसके अंदर जिस प्रकार भाव था, चाहे वो ब्रजवासी का भाव हो, चाहे देवताओं की भाव हो, और चाहे याचकों की भाव हो, नंद बाबा ने किसी को उदास नहीं भेजा। लाला के दर्शन भी कराए और साथ में जिसे गौ चाहिए 20 लाख गोए के दान किए। हीरा जवाहरत सोना चांदी जो जिस भाव से आते, नंद बाबा ने किसी प्रकार के किसी से मना नहीं किए। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दान करने से धन कभी घटता नहीं, बढ़ता है। कहेंगे कैसे? मानो आप किसी को सुबह में 1 कप चाय पिला दिया, तो आपको 10 आदमी पूछेगा भाई साहब चाय पी लीजिए। यानी जितने आप दान करोगे, आप किसी को अन्नदान करते हो, उसे कई गुना आपको फल मिलता है। आज नंद बाबा जिस प्रकार दान किए, ब्रज के जन जन, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्धा हो, सब जब नंद लाला के दर्शन किए तो सब अपने अपने अनुसार संपूर्ण ब्रजवासी आशीर्वाद दिया यशोदा के लाल को। माता रोहिणी भी अपने आप को नहीं रोक पाई। जब देखा वहां उत्सव और आनंद चल रहे हैं, तो माता रोहिणी भी अपनी कक्ष से ही उस रूप माधुरी का रसास्वादन और उनके स्मरण कर रहे थे। परंतु जिस रूप माधुरी को स्मरण माता रोहिणी कर रही थी, वही रूप माधुरी माता यशोदा की गोद में और साथ में नंद बाबा, परम महाभाग्यशाली, संसार में सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली वही है जो भगवान की कथा में रुचि रखते हैं, जो भगवान की कथा कराते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान के कीर्तन करते हैं, जो भगवान के चिंतन करते हैं। और जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवान के चिंतन है, वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो छोटे से
यशोदा के लाडले लाल माता यशोदा की गोद में विराजमान होकर, क्योंकि रोहिणी जी कुछ क्षण के लिए दुखी भी थी। एक तो उनके पति कंस के कारागार में बंद, तो शास्त्र में कहा गया है पति के ऊपर कष्ट आवे तो स्त्री को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पुत्र हुआ 1 वर्ष के हो चुके लेकिन नेत्र नहीं खोले। ये 2 कारण से उदास भी थी और साथ में प्रसन्नता भी। प्रसन्नता का व्यक्त कैसे करेगी, तो स्वयं उस अलौकिक उत्सव में जाने के लिए उत्कंठा भर रही थी। और जब उत्कंठा भरी उसी समय परम महाभाग्यशाली रोहिणी के यहाँ स्वयं यशोदा जी अपने लाल को लाकर दर्शन कराया। वहाँ उत्सव में महा उत्सव होने लगे। इधर नंद बाबा कुछ गोपों को ब्रज की रक्षा के लिए छोड़कर कंस के कारागार, कंस के कर देने के लिए गोकुल से मथुरा चले। और इधर क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग कोई उत्सव करते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन तो थक जाते हैं, लेकिन जब से कन्हैया ब्रज में अवतार लिए तब से नित्य नए नए उत्सव ही चल रहा था। और ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने तक चले। क्यों? पृथ्वी लोक के संपूर्ण जन नंद बाबा के लाला के दर्शन करने के लिए गए। जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति चाहते हैं कि एक बार उस अलौकिक रूप के दर्शन करो, क्योंकि भगवान के दर्शन की लालसा हर व्यक्ति के हृदय में होती है। देवता भी किसी न किसी रूप में आकर उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता भी उत्सव में आनंद लेने के लिए आ गए। तो ये उत्सव निरंतर 6 महीने तक चला। और इधर नंद बाबा वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा जल्दी कंस के कर दे दो और शीघ्राति शीघ्र आप गोकुल जाइए, क्योंकि गोकुल में आजकल उत्पात चल रहे। इधर आज चतुर्दशी के दिन है, नंद के लाला के छठियार के दिन है। आज कन्हैया 6 दिन के हो गए। देखिए 6 दिन की छोटी अवस्था में भगवान ने जो कार्य किए वो हम नहीं कर सकते। भगवान जो कह रहे हैं गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, वो हमें करना चाहिए। कंस उदास था, दुखी था। जब से आकाशवाणी के द्वारा, योग माया के द्वारा सुना, तब से कंस बेचैन था कि मेरे मारने वाले तो ब्रज में कहीं न कहीं जन्म ले लिया है, जिस कारण कंस ना किसी से बोलते थे ना कहीं जाते थे। लेकिन कंस के उदासी को देखकर पूतना ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने ब्रह्मा जी से स्वयं वर प्राप्त कर चुकी हूँ। 6 महीने के अंदर जो भी शिशु बालक जन्म लिए होंगे मैं सभी को मार दूंगा। तो कंस ने कहा कैसे मारोगे? बोले मैं अपने रूप को चाहूं तो लक्ष्मी के तरह सुंदरी बना सकता, और मैं अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर जाऊंगी, और जो जिस प्रकार जहां जिसके घर में मैं प्रवेश करूंगी कोई मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि मैं सबके निकट, सबके पास बड़े
आनंद के साथ अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। देखिए, पूतना के हृदय में भाव भी एक अलौकिक है, क्योंकि पूतना में कोई तप का फल नहीं था, पूतना कोई प्रभावशाली भी नहीं थी। पूतना के विषय में कहा गया, पूतना कौन है? जिसके अंदर पवित्रता ना हो, जिसके अंदर लेस मात्र पवित्रता ना हो, वही पूतना है। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। पूतना कंस की प्रेरणा से, कंस की इच्छा से सीधे पूतना मथुरा से गोकुल की ओर चलती है। लेकिन पूतना ने सोचा, क्या इस रूप को लेकर अगर मैं जाऊंगी, क्योंकि पूतना के अंदर 18,000 हाथियों की बल है, और इधर नन्हे से छोटे से मात्र 6 दिन की अवस्था भगवान की। और पूतना के स्थान भी बड़ी विचित्र है, यानी अज्ञान और विद्या 14 स्थान में रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। जब पूतना मथुरा से चली तो पूतना मानो आज तक जो पाप किया है उस पाप का निवारण कर लिया। आप कहेंगे कैसे? जो कल तक छोटे छोटे बच्चे को मारकर उनके रुधिर, उनके रक्त, उनके खून को पीती थी, वो अपने संपूर्ण पाप को कैसे नष्ट कर लिया? अगर पाप के नहीं नष्ट किया होता तो भगवान के पास जाते ही नहीं। क्योंकि देखिए, कथा में वही आता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है कि नहीं, हमें तो 3-4 घंटे बैठने हैं, चलो कथा सुन लें। भगवान के निकट वही जा सकता है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो। क्योंकि कहा गया है, जा पर कृपा करई नंदनंदन, तासो आप कराए बंदन। पूतना चली मथुरा से, बिना भगवान की इच्छा शक्ति के बिना जब आप नमन नहीं कर सकते हो, तो पूतना तो ये कामना लेकर गई थी कि ब्रज में जाकर एक एक घर में प्रवेश करूंगी और छोटे छोटे संपूर्ण शिशु को दुग्ध पान कराकर समाप्त कर दूं। परंतु पूतना के हृदय में जब भाव जगी और ये संपूर्ण शिशु को, बच्चे को मारने की कामना लेकर जा रही है, लेकिन भाव क्या है? आज मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं ब्रज में प्रवेश करूंगा। देखिए, आप चाहे महान से महान पापी क्यों न हो, भगवान के निकट जाकर आप चाहोगे कि पाप नष्ट हो जाए, ये नहीं है। जिस दिन आपने इच्छा प्रकट की कि मुझे अयोध्या जाना है श्री राम लला के दर्शन करने के लिए, मुझे वृंदावन जाना है श्री बांके बिहारी की दर्शन करने के लिए, ये भाव जो ही उत्पन्न हुआ तो मान लो तब ही संपूर्ण पाप आपके जल कर राख हो गए। और पूतना ने जब गोकुल में प्रवेश की तो मन में विचार किया कि कहां जाऊं, किस ओर जाऊं, कहां से शुरुआत करूं। कन्हैया सब कुछ जानते थे कि पूतना चलकर आई है, और हमारे शास्त्र में कहा गया है, पापी से पापी क्यों न हो, और यदि उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा जगे, और जो ही इच्छा उत्पन्न होती और वही इच्छा लेकर जब वो भगवान के धाम चलते हैं, तो एक एक कदम रखने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। केवल भाव होना चाहिए।
तो पूतना ने लगता है अपने जीवन के संपूर्ण साधना कर ली। जिस साधना के फलस्वरूप पूतना के हृदय में भाव हुआ, यहाँ बहुत उत्सव चल रहे हैं, आनंद चल रहे हैं, सब यशोदा के लाडले लाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने अपने भाव के अनुसार सब यही कहते हैं, यशोदा आपके लाल हजारों वर्ष जीकर, जुग जुग जीकर हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। पूतना ने भी देखा, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना, री मैया तेरो ललना, हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बरनंद के लाला की जिसके चरणों की दासी कहलाती माया, जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया, यशोमती माँ तू बड़े भागी ऐसा है लाले पाया, यशोमती माँ तू बड़ भागी ऐसा लाले पाया, मैया तेरे कृष्ण लला की कोई नहीं तुलना, मैया तेरे कृष्ण लला की ना कोई तुलना, हो तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी ललना तेरो ललना, कन्हैया झूले पड़ने नानक होले झोटा दीजो, तेरो लाला झूले पलेना नेक होले झूठा दीजो, इधर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उधर पूतना ने विचार किया कि सब अपने आप में मस्त है, और मैंने सुना है इस समय नंद बाबा भी नहीं। पूतना स्वयं के अपने आप को विलक्षण रूपवती यानी लक्ष्मी की तरह सुंदरता प्रकट कर दी, और उनकी सुंदरता इस प्रकार था। देखिए कभी कभी क्या होता है, भगवान के रूप के आगे दुनिया के रूप बहुत प्रिय लगने लग जाते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि अरे कथा सुनकर क्या मिलेगा हमें, जो मिलेगा उसके पात्र अभी तक आप हुए ही नहीं, इसीलिए भगवान की कथा पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो कम पुण्यवान होते हैं उसके अंदर 3 पहचान होता है। क्या? तो उनके अंदर सर्वप्रथम भगवान के रूप, लीला, धाम, नाम, इन सब पर विश्वास नहीं होता है। और दूसरा, महापुरुषों, साधु संतों पर उनके विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूतना के जब रूप को देखा तो सब सोचा कि चलो अब उनकी बारी है। बड़े बड़े देवता भी मेरे लाला को दर्शन करके फूलों की बारिश करके चले गए हैं, अब लगता है देवांगनाएं आई है। और स्वयं
लक्ष्मी जी ही मेरे लाला को दर्शन करने के लिए आया। वहां जो गोप सुरक्षा कर्मी था उसने नहीं रोका। जब उतना आसानी से महल में प्रवेश किया तो जो देवांगनाएं की तरह ब्रजांगना ब्रज की गोपी यशोदा के लाल को निरखने के लिए तरसती थी, वो सब पूतना की ओर देखने लग गई। यानी पूतना ने उन सबको मोहित कर दिया। इतना ही नहीं, पूतना ने तो माता यशोदा और माता रोहिणी को भी मोहित कर दिया। और पूतना की बात में आकर माता यशोदा और माता रोहिणी ने इतनी विश्वास कर ली, जो कहा, देख पुतन, आप कहां से आई हो? तो पूतना झूठ बोली कि मैं अमुक गांव से आई। पूतना को सम्मान मिला। यशोदा जी भोली भाली थी। यशोदा कौन है? जो अपने यश को ही निरंतर दान करे, वही तो यशोदा। यशोदा ने कही, देखो पुतना बहन, तुम मेरे लाला को संभालो, मैं जरा, बहुत लोग बाहर खड़े हैं दर्शन करने के लिए, उनको आदर सत्कार करके सम्मान करके बिठा दिया। पूतना ने सोचा ये बहुत सुंदर काम कर दिया। इधर नन्हे से छोटे से यशोदा के लाल जो पलना में झूल रहे थे, और जो ही पलना में झूल रहे थे, सभी को पूतना ने मोहित कर दिया अपनी सुंदरता के द्वारा। अपनी रूप को छुपा रखी थी। वास्तविकता जो रूप राक्षसनी की जो रूप थी, उसे छुपाकर इतनी सुंदरी दिव्य अप्सराएं की तरह हो गई, तो सभी को मोहित कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, अगर हम भी मोहित हो गए तो शायद इस जन्म में भी तुम्हारी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए पूतना जब नन्ही से छोटे से यशोदा के लाडले लाल को मात्र 6 दिन के मारने की कोशिश की और पल्ला से उठाने की कोशिश की, भगवान चाहते उसी समय अपने आप को बहुत ओजन कर लेता, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान ने सोचा ये अविद्या है, मानो ये अंधकार है और मैं प्रकाश हूं। क्या अंधकार प्रकाश को सहन कर पाएगा? जब अंधकार होता है तो सब प्रकाश आने से आप हमें आसानी से देखने लग जाते हैं। ये अंधकार, ये अविद्या और मैं प्रकाश स्वरूप। भगवान ने सोचा इनकी कल्याण करना है, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार में भगवान सब संसार के संपूर्ण जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए यह अवतार लिए थे। केवल उनके शरण में जाने की जरूरत है, केवल उनके निकट जाने की जरूरत है। पूतना जो ही पलना से उठाने की कोशिश की, एक क्षण के लिए कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब आप कहेंगे भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत पड़ा? जब वो सब कुछ जानते हैं, चर अचर प्राणी मात्र के हृदय में क्या है, जब सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्हें नेत्र बंद करने की क्या जरूरत पड़ा? देखिए, भगवान निरंतर नेत्र भी बंद करते हैं तो भक्तों के कल्याण के लिए। मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था कि अपने पाप से भी मत घबराओ और अपने ताप से भी मत घबराओ। अपने पाप को लेकर भी भगवान की सानिध्य में चले जाओ, अपने ताप को भी लेकर भी, यानी अपने अज्ञान को लेकर भी, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, उस अज्ञान को लेकर भी भगवान के निकट चले जाओ। आज
पूतना वही अज्ञान को लेकर, अविद्या रूपी पूतना जो जीवन में कभी पुण्य क्या ही नहीं था, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी, राक्षसी थी। जब वो निकलती थी तो लोग अपने बच्चे को छुपाकर आंचल में छुपा लेती थी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे को ही मारकर खाती थी। लेकिन आज पूतना उन स्तर तक पहुंच गई जहां बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ है, उन दुर्लभता को पार कर गई। कैसे? तो नन्हे से छोटे से प्रभु को गोद में लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने क्या क्या, एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का कई भाव है। नेत्र बंद करने का एक भाव यह भी है कि इस नेत्र के यानी आंख के साक्षी देव सूर्य और चंद्र है। जैसे किसी का आंख खराब है तो पंडित जी बोलते ना, सूर्य भगवान के जल दो तो आंख की रोशनी बढ़ेगी। तो आंख के जो साक्षी देव है वो सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र ने विचार किया, देखो पूतना कितनी अभाग्यशाली है, उद्देश्य तो है लेकिन भाव सही नहीं। उद्देश्य को पहचानने वाले एकमात्र भगवान है, और किसी की कोई देवता की भी नहीं ताकत है, क्योंकि पूतना उद्देश्य लेकर आई थी तब ही तो ब्रज में प्रवेश किया। उद्देश्य लेकर आई कौन सी भाव लेकर कि दुग्ध पान कराऊं और दुग्ध पान कराकर ही समाप्त कर दूं। एक मातृभाव का उद्देश्य था। राक्षसनी थी, स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई थी, लेकिन उद्देश्य क्या बन गया था? भगवान ने देखा कि वो अवगुण को नहीं देखते हैं, वो पतित पावन है, वो अवगुण के नहीं देखते हैं। फिर भी जो नेत्र के साक्षी देव है सूर्य और चंद्र, वो तो अवगुण के देखा। हाँ देखो कितनी अभाग्यशाली है, तो सारी दुनिया मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये मेरे प्रभु को मारने के लिए आई है। ऐसे अभाग्यशाली को जब मरेगी तो हम बिल्कुल अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। इसीलिए नेत्र बंद कर लिया। सूर्यचंद्र दोनों अपने मार्ग को रोक लगा दिया। बोले इसके लिए भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत है? नेत्र बंद करने का एक ये भी भाव है। मैंने आपसे कहा कि भगवान के पास सब नहीं पहुंच सकता है। जब उनकी कृपा हो, भगवान ने सोचा आज ये पूतना न जाने कोई पुण्य करके ही यहां तक आ गई है, लेकिन इस जन्म में तो कोई पुण्य क्या ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो इनके अगला जन्म, पूर्व के जन्म, तो कई जन्मों के बाद राजा बलि के पुत्री रत्नावली जब भगवान वामन के रूप में आकर राजा बलि के द्वार पर आए तो उनकी पुत्री की इच्छा हुई, हे प्रभु एक बालक मुझे भी ऐसे हो। और जब उनके पिता का सर्वस्व ले लिया, बोले ऐसे बालक को तो ऐसी माँ बना लूं ताकि दुग्ध पान कराते ही वो दूध नहीं उसे विषपान करा देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो ये इच्छा भी कृष्ण अवतार में मैं पूर्ण कर दूंगा। आज उनके पुण्य को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। बोले भगवान तो प्रेम माधुर्य के स्वरूप है, उन्हें नेत्र बंद करने की क्या जरूरत पड़ा? नेत्र बंद करने का एक कारण यह भी है, भगवान ने सोचा मैंने तो ब्रज में अवतार लिया माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन
ये माखन नहीं मिलकर मुझे विष मिल रहा है और विष पान करने की आदत तो मुझे नहीं है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया कि प्रभु आप विष पान करो और मैं दुग्ध पान करूंगा। नेत्र बंद करने का एक और यह भी भाव है कि भगवान ने विचार किया, अगर देखो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, हम लोगों के संप्रदाय में इसीलिए युगल भाव से उपासना होती है, एक तत्व की उपासना नहीं होती है। दोनों तत्व, जो तत्व श्री राधा रानी हैं वही तत्व श्री कृष्ण हैं। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्यामा। लेकिन आप वृंदावन जाओगे ना तो बांके बिहारी जी के बाद भी दर्शन करते हैं। पहले किसके? तो श्री राधा नाम की, यानी राधा रानी की कृपा होगी तब ही आप बिहारी जी के दर्शन कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए दर्शन से पूर्व हजारों बार आपको वहां तक पहुंचते पहुंचते श्री राधे जन जन में राधा राधा नाम सुनाई दे। यानी भगवान भी नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी के ध्यान किया। हे रास रासेश्वरी राधा रानी, यदि आपकी दृष्टि इन पर पड़ गई तब ही ये वृंदावन में प्रवेश किया। देखिए, वृंदावन में वही प्रवेश कर सकता है जिनके ऊपर, यानी ब्रजमंडल में जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा हो। तो भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी के ध्यान किया। हे राधा रानी, अब इन पर भी कृपा करो, चाहे इनकी भाव कुछ और हो, लेकिन मैं तो इसे मातृभाव लेकर ही पूजूंगा। इसीलिए मुझे वो स्थान देना है, केवल आप कृपा करिए हे श्यामा जी। भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद, नेत्र बंद करने का अनेकानेक भाव है, लेकिन पूतना अपना काम निकालने के लिए भगवान के मुख की ओर नहीं देखकर सीधे उठाया और उठाकर अपने अस्तर निकालकर भगवान को दुग्ध पान कराने लगे। लेकिन पूतना ने सोचा, ज्यों ही दुग्ध पान कराना प्रारंभ की, क्योंकि बनावटी आप दुनिया में कर सकते हो, लेकिन भगवान के निकट कोई भी बनावटी नहीं चलेगा। वहां तो एक बात सच्चाई से जब जाओगे, वो केवल अपनी सच्चाई लेकर, अपनी भाव लेकर जाओगे, तब ये वो स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, पूतना मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है वो कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन तेरे अंदर जो भाव है वो भाव तो एक माता ही इस भाव से अपने नन्हे से छोटे से बालक को दुग्ध पान कराते हैं शिशु के। तो मैंने तो तुम्हें मातृभाव में स्वीकार किया, लेकिन तुम भी अपने स्वरूप में आ जाओ। मानो ये इशारा में बात है। पूतना ने जो ही गोविंद के गोद में लिया, दुग्ध पान कराना प्रारंभ की, लेकिन कन्हैया आसानी से दुग्ध पान कर रहे थे। अब पूतना के विशाल रूप आ गए, क्योंकि दूध के साथ साथ प्राण भी जाने लगे। अब तो जितने बड़े स्वरूप 6 कोस लंबे चौड़े विशाल रूप में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, यही तो हमारी आदत है, एक बार मैंने जिसे पकड़ लिया उसे मैं छोड़ता ही। संपूर्ण ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी पीछे पीछे
उस रूप को देखकर माता यशोदा रोहिणी मैया मूर्छित हो गई। इधर पूतना वेदना से तड़प रही है। पूतना को लगा कि अब बचने वाले नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं इस विशाल शरीर को वहां पर ही प्रभावित करूंगा। यमुना के किनारे कंस के एक विशाल बगीचा था और वही बगीचा में पूतना के विशाल शरीर गिरा और कोई विशाल शरीर गिरा। हाथ गिरी तो हाथरस, पैर गिरी तो पैगाम, महात्मा लोग कहते हैं। और भगवान उनके हृदय रूपी सिंहासन पर नन्हे से छोटे से शिशु के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में मुस्कुरा रहे थे, दुग्ध पान कर रहे थे। गोपियों ने सीढ़ी लगाकर, नसेनी लगाकर सीढ़ी पर चढ़कर तब लाला को अपने गोद में लिया। लेकिन देखिए कृष्ण कन्हैया को, गौ की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान रुदन करने लगे। अब जो ही रुदन कर रहे थे तो गोपियों ने सोचा लगता है उस डायन की, उस राक्षसनी की कहीं मेरे लाला को नजर न लगे। तो क्या किया, नंद बाबा की जो गौशाला है, पहले गौशाला में ले जाकर, देखिए छोटे बच्चे को नजर लग जाए तो ये उपाय भी करना चाहिए। गौ मूत्र से स्नान कराया और ये जो हम लोग तिलक करते हैं ना 12 जगह, और 12 जगह 12 भगवान के नाम लिया जाता है। जैसे ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, मधुसूदनाय नमः, अनेकों नाम से पुकारा जाता है द्वादश। गोपियों ने भी, गोपियों की भी जो भक्ति है बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। उच्च कोटि की भक्ति क्या है, एक निष्ठ हो जाना। गोपियों ने भी कन्हैया के मंगल में नाम लेकर ही मयूर के पंख ले लिया। कहीं वर्णन गौ पूछ से एक एक कन्हैया के ही नाम से पुकार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो। ये एक एक जो मंत्र है उतना मोक्ष में, ये संपूर्ण मंत्र किसी बच्चे को नजर लग जाए, किसी को कहे कि बाल ग्रह है, तो ये एक एक मंत्र उन ग्रहों को दूर करने की शक्ति है कि हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला को इंद्रियों को रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला को प्राण की रक्षा करना, हे श्वेत दीप निवासी भगवान मेरे लाला को चित्त की रक्षा करना, हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करना। देखिए ये निष्ठा, एक निष्ठ हो जाओ। कहा गया है एक निष्ठ होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज स्वयं जो मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों के बल वाली पूतना को उद्धार कर दिया, लेकिन कहीं उनके ऊपर नजर न लग जाए, कहीं उनके ऊपर राक्षसनी की छाया न पड़ जाए, उन गोपियों के भी भाव है और उन गोपियों की एकमात्र यही भाव है कि मेरे लाला के ऊपर ना जाने कोई देखते देखते टोना तो नहीं करते। जो आज 6 दिन की इन छोटी अवस्था में विशाल ये राक्षसनी आ गई। कौन सी ने मार दिया री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया
सी ने मार दिया री टोना, अरे मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री सोना, हरि मेरो बचलो श्याम सलोना। और नंद के लाला की जय हो। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोरा। ओ भूल गई मैंने दियो दया के माथे बीच टिटोला। हो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रोदन करे तेरा बारो। हो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रोदन करे मेरो बारो। ए जी तोड़ो खिलौना कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो बचलो श्याम सलोना। काउदी ने मार दियो री सोना, हरि मेरो बचलो श्याम सलोना। नंद के लाला की नंद के लाला की दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। ओ दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। लेवे न माखन लोना हो, लेवे न माखन लोना। हो नावे धोवे अरे सुध बिसराई ना। नावे धोयने सुध बिसराई। बचन गयो मेरो छोना, काउदी ने मार दियो री सोना, हरि मेरो बचलो श्याम सलोना। काउदी ने मार दियो री सोना, हरि मेरो बचलो श्याम सलोना। हो मचलो श्याम सलोना सखीरी मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने कौन सी ने जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन गोपियों की भाव, गोपियों को लगा कि मेरे श्याम सुंदर, मेरे लाला को लगता है किसी ने कोई टोना करके चली गई होगी,
जिस कारण ये राक्षसनी 6 दिन की छोटी अवस्था में जब भगवान के मंगल में नाम के द्वारा इनके अभिषेक हुआ गौमूत्र से, फिर मुस्कुराने लग गए। यशोदा के गोद में दिया। यशोदा को तो लगा जैसे मृतक शरीर में एकाएक प्राण आ जाए, वही भाव यशोदा के हुआ। इधर जब नंद बाबा मथुरा से लौटे, देखा विशाल शरीर इन राक्षसनी के। लोगों से पूछा इसे किसने मारा है? जिन गोपों को सुरक्षा के लिए लगाया था, नंद बाबा ने सोचा इनकी वश की बात नहीं है, ये तो पूतना है। सब ने कहा कि आपके छोटे से नन्हे से लाला ने पूतना की गोद में जाकर उनके उद्धार किया। पूतना के जब शरीर जलाया गया, देखिए ना पूतना की आचरण बढ़िया, ना पूतना के भोजन बढ़िया और ना पूतना के काम बढ़िया। आचरण इसीलिए नहीं बढ़िया जो निरंतर राक्षसनी प्रवृत्ति उसे कहा गया है जो निरंतर दुष्ट प्रवृत्ति में रहे। किसी के उन्नति को देखकर वो अलग अलग सोच है, दुष्ट प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए। किसी का उत्थान हो तो प्रसन्नता होनी चाहिए। हमसे कोई कहता है कि आपके मिथिला कुंज में जो भी कथा करते हैं सब विश्व विख्यात होते, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चलो यहाँ लगातार 21 वर्षों से महामंत्र के कीर्तन चल रहे हैं, इनकी कृपा है। और हमारे पूज्य गुरुदेव जो कल आएंगे, श्री राम मोहन चौधरी की इच्छा थी का गुरुदेव आना चाहिए। मैंने कहा आपको नंबर देता हूँ, अस्वस्थ है, फिर भी प्रेम में वो सब कुछ भूल जाता है। तो कल हम कथा के अंतिम में भी आप सभी को बताएंगे कि कल गुरुदेव भी आने वाले हैं। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग भवन में, अपने आश्रम में जो सत्संग भवन है, देखिए यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी ने 1.5 साल कथा के आज विश्व विख्यात है। कई वक्ता आते हैं, चतुर नारायण जी शास्त्री जी, कई लोग आते हैं और वहां से प्राप्त करके जाते हैं। राक्षसनी प्रवृत्ति को आसुरी भाव किसे कहा गया है? जो निरंतर दुष्ट भाव में रहे। कोई बढ़ रहा है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। नंद बाबा पूतना के विशाल शरीर को जलाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। और इधर देखिए पूतना में विशेषता, एक तो स्वभाव भी बढ़िया नहीं, राक्षसनी स्वभाव के, और एक रहन सहन भी बढ़िया नहीं, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी। छोटे छोटे बच्चे को मारकर उनके ही रक्त पान करती थी डैन की तरह। और उद्देश्य भी क्या? जिन प्रभु के दर्शन करने के लिए केवल पृथ्वी लोक के ही नहीं, जन आकाश लोक के भी संपूर्ण देवता आए, उसे पूतना ने मारने की उद्देश्य लेकर आए। लेकिन मैंने कहा आपने मन बनाया और यहाँ गोविंदपुर से आप पैर उठाए कि मुझे अयोध्या जाना है और उसके बाद सीधे वृंदावन जाना है, श्री राम लला की दर्शन करना है अयोध्या में, और फिर वृंदावन में जाकर बांकी बिहारी जी के दर्शन करना है। आप अपने गांव से एक कदम पैर उठाओगे भगवान के लिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है।
और भगवान तो भगवान है, वो तो प्रेम के भूखे हैं। पूतना के शरीर से जब जलाया गया तो उससे जो सुगंध निकली, तो सुगंध सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा कि ब्रह्मलोक में भी इस प्रकार दिव्य सुगंध नहीं है। तो ऋषियों से पूछा तो कहा कि देखो, पृथ्वी लोक पर जो दिव्य वृंदावन में प्रभु जो लीला कर हैं, पूतना जैसे राक्षसनी को उद्धार किया। भगवान कितने दयालु है, वो तो प्रेम के भूखे हैं। कहा गया है, जननी की गति देई पूतना की प्रेम, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के द्वार, प्रेम नदियाँ की, प्रेम नदियाँ की सदा उल्टी वे धार, जग नैया हमार। वो तो एक बात, प्रेम के भूखे हैं। आज पूतना की वो गति दी जो गति जननी को मिलना चाहिए। देखिए, माता यशोदा तो साक्षात बात्सल रूपी सिंहासन पर निरंतर कन्या को लाड लड़ाती रहती है, लेकिन पूतना ने, आज पूतना के लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल चुके थे और ब्रह्मलोक के द्वार भी खुल चुके थे, लेकिन पूतना ने उन दोनों द्वार को छोड़कर कन्या से 2 बार ही प्रार्थना की थी कि श्याम सुंदर, अब मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मति प्रभासनी, यानी जब कन्या दुग्ध पान करने लगे तो पूतना जान गई कि यही हमें उद्धार करेंगे। इसीलिए कहा, ना मुझे इलोक चाहिए ना मुझे परलोक चाहिए, मुझे तो सीधे वृंदावन धाम गोलोक धाम चाहिए। केवल वो प्रेम के भूखे हैं। आज पूतना की वो गति मिली जो गति माता को मिलना चाहिए। और इन पूतना मोक्ष की कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? भगवान के चरणारविंद में भक्ति करने की, यानी आपको भजन करने का मन नहीं हो रहा है तो पूतना मोक्ष की कथा श्रवण करो। गोविंद चरणी मती, गोविंद के भगवान के चरणार बिंद में बुद्धि लगाना है, भक्ति करनी है। इस कथा पूतना मोक्ष की कथा श्रवण करना चाहिए। देखिए, यशोदा भक्त के लिए नित्य भगवान के उत्सव होना चाहिए। इसीलिए जो भगवान की सेवा करते हैं ना, तो क्या करते हैं, प्रातः काल जगाने के लिए जब जाते हैं तो मंगला आरती, फिर श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार आरती, फिर भोग लगाते हैं, तो बाल भोग आरती, फिर राजभोग आरती, फिर उत्थान आरती, फिर शयन आरती, यानी बार बार भगवान को रिझाते रहते हैं और उनके लिए उत्सव होता है। मैया यशोदा भी निरंतर, जब से कन्हैया ब्रज में अवतार लिए तो ब्रजवासियों के लिए एक ही चिंतन, वो क्या, तो श्याम सुंदर के चिंतन, निरंतर उनके चिंतन में मस्त रहता था। और आज यशोदा के लाले लाल 1 माह के, यानी 1 महीने के हो गए। इधर जब पूतना लौट कर नहीं आई तो कंस चिंतित हो गए। कंस ने एक असुर, जो अदृश्य असुर था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था, सक्टासुर, सक्टासुर के अंदर भी 30,000 हाथियों की बल है।
और आज भैया हम जैसे अपने बच्चे के जन्मदिन मनाते हैं, पहले लोग तो नहीं मनाता था, अब नए में प्रारंभ हुआ, अब तो सब मनाने लग गए हैं। गृहस्थों के यहाँ, साधु संतों के यहाँ सब अपने जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन मैया वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में हर महीने 12 महीने बड़े धूमधाम के साथ स्वस्ति वाचन करवाती और पूजन पाठ उत्सव मना। आज वही उत्सव के फायदा लेकर सक्टासुर अदृश्य के रूप में कहाँ प्रवेश किया, तो नंद बाबा के आंगन में, प्रांगण में एक विशाल बैलगाड़ी पड़ा हुआ था। उन गाड़ी में जहां हजारों मन माखन दूध को ले जाया करते थे, उन बैलगाड़ी में सक्टासुर ने प्रवेश किया और सक्टासुर अदृश्य के रूप में है, किसी को मालूम नहीं पड़ा। इधर नन्ही से छोटे से यशोदा के लाडले लाल ने देखा कि मैया तो बड़ी भोली भाली है, कुछ ना कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो कन्हैया मैया के गोद में थे, धीरे 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 गोद में मैया कन्हैया को लाड़ लड़ा रहे थे। नन्ही से छोटे से मात्र 1 माह की, 1 महीने की छोटी अवस्था कन्हैया सो गई और मैया ने उन सकट के नीचे एक छोटी सी पलंग पर कन्हैया को लिटा दिया और लोगों को स्वागत करने के लिए चली गई। उसी समय में सक्टासुर ने सोचा कि मैं अपना काम आसानी से निकाल लूं, लेकिन कन्हैया ने एक ही क्षण में रोते रोते अपने पैर के स्पर्श कराकर उस विशाल जहां बड़े बड़े मटकी रखा हुआ था और वो सक्टासुर जो उन सकट में अदृश्य रूप में छुपा था, देखते ही देखते भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। अब इधर सबके सब मैया यशोदा दौड़ती हुई आई। अरे विशाल गाड़ी को किसने गिराया? ग्वाल वालों ने कहा और गोपों ने कहा कि कन्हैया रोते रोते अपने पैर का स्पर्श कर दिया, गाड़ी धड़ाम से थी। मैया के अंदर चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन माता का पिता के लिए वो निरंतर बालक ही रहेगा। मैया ने कन्हैया के प्रभाव को देखते हुए भी पूतना को उद्धार किया। 1 माह की छोटी अवस्था में 30,000 हाथों के बल वाले सक्टासुर का उद्धार किया। फिर भी मैया अपने वात्सल्य प्रेम के आगे किसी की बात नहीं मानी और महाराज अपने लाल को गोद में बिठाकर दुग्ध पान कराने लग गई। मैया की दृष्टि, मैया की नजर निरंतर अपने लाल के ऊपर रहा करती थी। आज एक असुर जिसका नाम तृणावर्त था, तृणावर्त महा दुष्ट था, जब सुना कि नहीं पूतना लौट कर आई, नहीं सक्टासुर लौट कर आए, तो कंस से कहा आप टेंशन मत लो, मैं अभी बवंड के रूप में, हवा के रूप में जाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को नष्ट करके ले आता हूं और देखता हूं छोटे से नन्हे से कौन से बालक है जो पूतना जैसे विशाल राक्षसनी को उद्धार कर दिया और अभी अभी सक्टासुर को उद्धार कर दिया। इस बालक में क्या प्रभाव है, कौन से गुण है उन बालक में, और उन बालक को जरा मैं भी देखूं। इस भाव को लेकर तृणावर्त ने बवंड का रूप धारण कर लिया। अभी यशोदा के लाडले लाल के मात्र 3 महीने की छोटी अवस्था है और 3 महीने की छोटी अवस्था में 60,000 हाथियों की बल तृणावर्त के अंदर है। तृणावर्त
हवा के रूप में, भवंड के रूप में इतनी जोर जोर से हवा बह रही है, आकाश में धूल ही धूल। मैया यशोदा कन्या को दुग्ध पान करा रहे थे आंगन में, लेकिन कन्या ने सोचा कहीं मैया को लेकर ही तृणावर्त न उड़ जाए। गत समय में हमें ब्रजवासियों के घर में भी माखन चोरी करने के लिए जाना होगा, जिस कारण संपूर्ण ब्रजवासियों के घर देख ले। और इसी उद्देश्य को लेकर कन्या ने प्रेरणा दी, आ जाओ उड़न खटोला तृणावर्त। और तृणावर्त जो ही आया, निकट आ रहे हैं, कन्या स्वयं अपने आप को इतने वजन कर लिया जो मैया घबरा गई कि इतने भार कहाँ से इसके अंदर आ गए। और जो ही कन्या को नीचे रखा, बगल में गई किसी को बताने के लिए, तब तक तृणावर्त ने उन नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल को स्वयं अपने गोद में लेकर भवन के रूप में जा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज मंडल में उस रूप माधुरी को दिखा दिया। अब ब्रज से बाहर ले जाने की कोशिश की। भगवान ने कहा, सुन, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं वृंदावन के छोड़कर कभी बाहर जाता भी नहीं। पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़कर आज भी वृंदावन में नित्य रास करने के लिए भगवान आते हैं। संपूर्ण ब्रजवासी देख रहे कि ये हवा बवंड कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जब सुना यशोदा के लाडले लाल को तृणावर्त ले गया उठाकर, सब दुखी है। इधर भगवान ने कहा, देख तृणावर्त, मैं वृंदावन को छोड़कर यानी ब्रज को छोड़कर कहीं बाहर जाता ही नहीं। और तृणावर्त के जोर से कंठ पकड़ लिया, अपने आप को इतने वजन कर दिया कि तृणावर्त को लगा कि कहीं हमने यशोदा के घर से अनजान में कोई पत्थर के टुकड़ा तो नहीं उठा लिया। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आपके हृदय में जैसे भाव रहेगा और जिस भाव लेकर आप मरोगे, कोई अपना धन के चिंतन करते करते मरता है तो अगला जन्म में उसे छिपकली बनना पड़ता है या चूहा बनना पड़ता है। कि अमुक जगह धन रखा है तो चूहा देखते हैं, हर जगह गड्ढा काटते रहते हैं, सब जगह वस्त्र को अलग अलग काट कर फेंक देगा। या छिपकली कि वो छिपकली बनकर वहां पर देखते रहते हैं, यही धन रखा था, मैंने भगवान के भजन नहीं किए तो मुझे चूहा छिपकली बनना पड़ा। आज मैं भगवान के भजन करते तो मैं भी उनके निकट रहते, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ता। अंत में आप जिस चीज को भाव लेकर आपको सुनाया था कि उसने झाड़ू के चिंतन किए तो झाड़ू झाड़ू कहते मरे तो घर के झाड़ू बनना पड़ा। जिस भाव को आप चिंतन करके मरोगे वही भाव में आना पड़ेगा। लेकिन यही भाव को अगर आप पत्थर के मूर्ति में भगवान के दर्शन कर रहे हो तो वहाँ पत्थर मत देखो, वहाँ भगवान के रूप माधुरी देखो। यही तो मेरे गोविंद है, यही तो मेरे नारायण है, यही तो मेरे सर्वस्व है। लेकिन अगर तृणावर्त को पत्थर बनना चाहिए, परंतु उसका भाव भगवान के प्रति था, जिस कारण भगवान ने तृणावर्त को उद्धार किया। अलौकिक लीला करते हुए अपनी माता यशोदा को आनंद प्रदान की। शास्त्र में कहा गया है 10वें दिन संतान के नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए, लेकिन मैया यशोदा प्रेम में ऐसे डूब गई जो 1 साल निकल गए, अभी तक नामकरण संस्कार भी नहीं किया। कनुआ कहकर पुकारती थी और बलदाव भैया को बलुआ, लेकिन ये माँ की प्रेम की नाम होता है। जैसे बच्चे को प्रेम से पुकारते, कुछ जो नाम है उस नाम को छोड़कर कुछ और नाम बोल देते हैं। लेकिन आज प्रातः काल की बेला में जब नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में
गौ की सेवा कर रहे थे। उसी क्रम में आदरणीय श्रीमान गर्गाचार्य जी महाराज, देखा जाए तो गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में रहा करते थे, यदुवंशियों के पुरोहित थे। लेकिन आज और नंद बाबा के पुरोहित सांडिल ऋषि हैं, लेकिन दोनों में बहुत मित्रता थी। हम यदि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार कोई भी धर्म मानते, किसी भी जाति के हैं, लेकिन हमें उनको ये भाव दिखना चाहिए कि सही में अगर मेरे गोविंद के हैं, भगवान के हैं, तो उसे हृदय से लगाना चाहिए, तो हमारे मित्र हैं। तो गर्गाचार्य जी और सांडिल ऋषि में बहुत मित्रता था। आज वही मित्रता के कारण गर्गाचार्य जी ने सांडिल ऋषि से कहा, आप तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो हर क्षण हर पल कन्या के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। एक अवसर हमें भी तो प्रदान करो। जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए जिस अवसर में हम एकमात्र भगवान के रहे, और वही तो श्रेष्ठ अवसर क्या है, भगवान की कथा आयोजन करना, जहां सभी के लाभ मिलता है। ये अवसर तो सभी को ढूंढना चाहिए, हर व्यक्ति के। अब देखिए हमारे गुरुदेव ने कहा सभी के बस में नहीं है जो भाई इतनी व्यवस्था लेकर, इतनी खर्चा लेकर कथा कराए। तो श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, उन भागवत मंदिर में आप जब कभी वृंदावन में परिक्रमा लगाओगे और अटल वन से चलोगे, अटल वन जहां भगवान ने गोपियों को दृढ़ता की, विश्वास की उपदेश किया था ब्रजवासियों को मथुरा जाने से पूर्व, उन अटल वन में विशाल भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। और जिन भागवत मंदिर में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भी भागवत कथा करें, लेकिन उन मंदिर में क्या विशेषता है जो एक श्लोक मात्र 5100 कोई समर्पित करते हैं, जिसका जो भाव है ईट का भी भाव देते हैं। आप YouTube चैनल के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर जरूर देखते होंगे या अपने मोबाइल में। तो आपके नाम से वहां बरसों आप रहे चाहे ना रहे, वो श्लोक निरंतर रहेगा, क्योंकि वहां भागवत मंदिर के साथ साथ भगवान के भी विलक्षण श्री सुखदेव जी भगवान के और महाराज परीक्षित की मूर्ति के भी स्थापना हो। तो आप निरंतर वहां भागवत के पाठ चलते रहेंगे, जैसे निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। और वहां तक भागवत मंदिर में उन लोगों का धन लग रहे हैं जो वाकई में अपने जीवन को उत्सव में बदल दिया। हम खाते हैं, पीते हैं, ना जाने हम कितने खर्चा कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के घर में मंदिर की स्थापना करना चाहिए, भगवान को रखना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कैसे रखूं, टाइम पर भोग कौन लगावे। तो वृंदावन धाम में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, उन भागवत मंदिर में एक भी श्लोक आप समर्पित करते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने मात्र श्री कृष्ण के नाम रखने के लिए सांडिल ऋषि से प्रार्थना की, और आज ब्रह्म मुहूर्त में गर्गाचार्य जी जब ब्रह्म मुहूर्त में आया तो नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य जी महाराज आए, साष्टांग प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को हृदय से लगा लिया और कहा, बाबा मैंने सुना है कि आपके घर में 2 लाल है, इन दोनों में से किसी का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुए। नंद बाबा ने कहा, क्या बताऊं,
जब उस रूप माधुरी को देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। केवल एक नजर से उनके ही रूप माधुरी को देखता रहता हूं। महाराज, अब आप आ ही गए हैं तो आप मेरे पुत्र के नामकरण संस्कार करिए तो सही। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि महाराज, कंस की दृष्टि, कंस की सोच, कंस के विचार आजकल इन गोकुल नगरी की तरह पे ही है। उनके दूत कहीं ना कहीं जरूर घूमता हो। और आप जो भी उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम के साथ, और उत्सव मनाना भी चाहिए। उत्सव भी भगवान के एक रूप है। लेकिन नंद बाबा ने कहा, आप जिस प्रकार जैसे ही कहोगे हम बिल्कुल वैसे करने के लिए तैयार हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, तो ठीक है, यशोदा और रोहिणी अपने दोनों लाल को यहाँ लावे और मैं नामकरण संस्कार करूं। नंद बाबा दौड़ते हुए यशोदा और रोहिणी जी को सूचना दी। रोहिणी जी ने तर्क किया और यशोदा से कहा कि बाबा तो बहुत भोले भाले हैं, जरा परीक्षा तो ले लूं। तो यशोदा के लाल को गोद में माता रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के लाल को गोद में माता यशोदा ने ले लिया। दोनों माता पहुंची कहां? गौशाला। गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किए, लेकिन कहा किनके नामकरण संस्कार करूं? पहले बड़े क्यों होने चाहिए, और बड़े तो इस समय यशोदा की गोद में हैं। तो गर्गाचार्य जी ने पहले जो यशोदा की गोद में थे रोहिणी के लाल, उनके नामकरण संस्कार किए। और गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्या बलम विदु। जो ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी के बालक है, तो दोनों माता पुनः अपने अपने लाल को गोद में ले लिया। कहा इनके क्या नाम रखा? लेकिन संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए ही इनका बल हुआ है, और संपूर्ण प्राणी मात्र के जो अंदर में बल है, शक्ति है, वही तो बलराम जी के स्वरूप है जो सब में रमन करे। इसलिए बलराम दाऊ जी कभी एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ में स्थापित हुए। संकर्षण अनेकों नाम रखा। लेकिन जब यशोदा के लाल के नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी तैयार हुए, मैंने आपसे कहा था जब आप सही में भगवान के हो जाओगे ना और भगवान के भजन करने लग जाओगे, तो फिर समय का ध्यान, समय का नहीं ध्यान और ना ही शरीर का ध्यान। शरीर में रोमांच आने लग जाएगा, वाणी अवरित हो जाएगी, आंखों से अश्रुपात निकलने लग जाएगा। और यही भाव गर्गाचार्य जी को हुआ, और उन भाव में गर्गाचार्य वहां तक पहुंच गए। यानी एक समाधि, कोई समाधि अवस्था में है, कोई ध्यान अवस्था में है, तो जिस स्वरूप के ध्यान कर रहे हैं, जिस प्रकाश के ध्यान कर रहे हैं, उस प्रकाश के पुंज में जो स्वरूप विराजमान है भगवान के दिव्य रूप माधुरी, वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी ने आंख खोलकर ही अपने नजर के द्वारा जब उन छोटे से नन्हे से रूप माधुरी को देखा, उन सामने सलोने को, तो गर्गाचार्य जी की धैर्य नहीं रहा। धैर्यम धुनोति कंपते शरीराम, धैर्य रहा ही नहीं, शरीर में कंपन होने लग गया।
और रोमांच चलती विलोप गति मतिम च। शरीर में रोमांच ऐसे आ गए जो बुद्धि काम नहीं कर रही है। यहाँ तक हुआ कि अपना नाम भी गर्गाचार्य जी भूल गए। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए और भूल गए अपना नाम। जब ये नजर प्रभु से एक बार लग जाए तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देती। गर्गाचार्य जी बहुत देर तक उस रूप माधुरी को देखते रह गया। यशोदा जी ने कही, बाबा जल्दी नामकरण संस्कार करो ताकि अब मैं जाऊं, क्योंकि मेरे लाला को भूख लगी। गर्गाचार्य जी धीरे धीरे पुनः उन समाधि से जगकर उस रूप माधुरी जो रूप को देख रहा था वो नाम के चिंतन करने लगे। और जब नाम के चिंतन करने लगे तो कहा कितने नाम रखें। बहुत लोग कहते हैं कि देखो हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम श्री दुर्गा जी की कर रहे हैं, हम हनुमान जी के कर रहे हैं। करना चाहिए। देखिए 4 संप्रदाय है, सब संप्रदाय में भगवान एक ही है लेकिन नाम अनेक अनेक है। लेकिन जब आप नाम लेते हो उन रूप को ही ध्यान करो, नाम निष्ठ हो जाओ, उन रूप से विश्वास करो कि जरूर मेरा कल्याण होगा। उनके अनेक नाम हैं। गर्गाचार्य ने कहा कितने नाम गिनती कराओ, केवल गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम ढूंढ लोगे, लेकिन वो अनामी है, अनंत नाम है। देखिए गौ, जैसे गौ माता है, उनकी थन से दूध निकालो, 4 थन से दूध निकालोगे, दूध का रंग लाल पीला काला नहीं होगा, श्वेत सफेद ही दूध मिलेगा। उसी प्रकार आप भजन पूजन आराधना जिस देवी देवता को करो, लेकिन पहुंचना तो एक के ही पास है, वो मेरे श्याम सुंदर मेरे कृष्ण। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कितने नाम रखो, अनंत नाम। कभी तो श्वेत अंबर के रूप में आते हैं, हंस भगवान के रूप में। यही हंस भगवान की परंपरा में हम लोगों की निम्बाड़ संप्रदाय की परंपरा है। कभी पीत वर्ण के रूप में आते हैं। इस समय श्याम वर्ण के रूप में आए हैं। इनके नाम अनंत है, लेकिन कलिकाल आगे कलयुग आने वाले हैं। कलिकाल प्राणी के कल्याण के लिए श्री कृष्ण नाम रखता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है करसती सर्वान जीवान, जैसा कृष्ण जो सबको अपनी तरफ आकर्षण कर ले, खींच ले। गुण के विषय में पूछा तो बोले इनके गुण क्या। माता की चिंता होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे और शादी विवाह करेंगे कि साधु बनेंगे। देखिए साधु बनना कोई कन्या पुत्रा की खेल नहीं है। ये नहीं है जो बाजार में जाकर हम रंग खरीद ले, लाल पीला वस्त्र पहन ले और हम साधु बन जाए। साधु बनना भगवान की कृपा है। लेकिन मैया यशोदा ने प्रश्न किया कि बताओ मेरे लाला में कौन से गुण हैं। बोले इनके अनंत गुण हैं। अब क्या इशारा करूं? अगर ये कहूं कि नारायण इनके समान है तो भगवान ने कहा देख लो, मुझे भगवान नहीं बनना है। भगवान बनकर तो फिर जिस लिए हम आए वो मिलेंगे ही नहीं। देखते हो भगवान को आपसे ज्यादा कष्ट होता है। आपके घर में तो जरूर लड्डू गोपाल या भगवान के तस्वीर होंगे। आप भोग लगाते हो? नहीं लगाते होंगे। आपके घर में वो गंगा किनारे से चिनौरी ले आते हो या थोड़ी मिश्री और उनके एक बांस की अगरबत्ती दिखाकर मिश्री रख दिया, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। बहुत हुआ तो एक गिलास दूध रख दिया। और कहीं गांव में निमंत्रण मिल गए ना चूड़ा दही चीनी के, तो आज भगवान बंद रहेंगे। आज सभी को निमंत्रण है। अब चूड़ा दही चीनी तो आपके लिए नहीं लाएंगे, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं। और 2-4 दिन कहीं घूमने के लिए निकलना है तो वो भी चिनौरी के दाना खाते रहो, एक रख दिया खाते रहो। भगवान ने कहा मुझे भगवान
बनकर नहीं रहना है, मुझे तो यशोदा के बालक बनकर रहना है, लाला बनकर रहना है। इसीलिए जो ही गर्गाचार्य कहने लगे कि नारायण इसके समान है, कहा नहीं नहीं, नारायण के समान, नारायण समान। अब बोले कि ये बताओ, एक चिंता और रहती है कि शादी विवाह समय पर हो जाएगा कि नहीं। आजकल देखते हो लड़के के खूब पढ़ लिख लिया, वो दहेज के लिए कुमारा घूम रहा है, पिता चाहते हैं कि पैसा मिले, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। अब वो समय आने वाले हैं जो दहेज मुक्त प्रथा अब चलेगी। क्यों? क्योंकि 10-20 गांव में ऐसा पड़ा होगा जो अवस्था निकल रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और बहुत खेत जमीन है उससे भी नहीं। आप में क्या योग्यता है, आप में क्या क्षमता है, तभी कोई अपनी लड़की को देते हैं स्वीकार करने के लिए। नहीं तो आप घूमते रहो और वो घूमता रहता है कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, परेशान रहता है। और हर गांव में है। अभी हम बम्बई गए, एक माता जी बोली हाथ पैर जोड़ रही हूँ, कहीं अब 32 साल के हो गए, कोई लड़की वाले पूछ भी नहीं रहे। अब ऐसा गांव में, हर गांव में ये है, घूम रहा है रड़ुआ की तरह, कोई पूछ नहीं रहा है। इसीलिए अब वो समय आ चुका है कि हमें दहेज मुक्त की जो एक स्वामी श्री गीता की विस्तार पूर्वक गीता संजीवनी जिस महापुरुष ने, आज हम भागवत जी या अनेक ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी, जो एक रूप से आज भी एक रूप से गोलोक धाम, जिसने निरंतर दहेज मुक्त देश के लिए कामना करता, और ये हो जाएगा अपने आप, धीरे धीरे अब प्रारंभ होने वाले हैं। सब योग्यता को ढूंढते हैं, किसके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है। तो माता यशोदा ने भी गर्गाचार्य से पूछा, ये बताओ कि मेरे पुत्र ने तो योग्यता बता दिए, अब एक समस्या और है कि विवाह करेंगे कि नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके तो अनंत विवाह है, जितने रोम उतने विवाह। आप देखिए कलयुग में हम सबके कितने शरीर में रोम है, 3.5 करोड़। कलयुग में हम सबके शरीर में जो छिद्र है, रोम है, वो 3.5 करोड़ है। और द्वापर में 7.5 करोड़। तो उतनी कहाँ से महाराज व्यवस्था होती। तो मैया यशोदा तो घबरा गई कि जितने रोम उतने विवाह करेंगे। गर्गाचार्य जी से कहा कोई अनुष्ठान कर दो, कोई उपाय कर दो। बोले मैंने तो रास के वर्णन कर दिए। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा चाहे कुछ हो जाए, 16,108 विवाह तो इनके बिल्कुल लिखा ही है, वो कोई मिटा सकते ही नहीं। मैया यशोदा नंद बाबा ने कहा ये तो व्यवस्था हम कर लेंगे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और श्री कृष्ण नाम रखा। मैया ने प्रेम से कनुआ के रूप में कन्या को निरंतर पुकारे। एक बार आप उनके इस कलिकाल में, एक बार आप भगवान के नाम के दीवाने रहेंगे ना, तो निरंतर कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, केवल कन्या की दीवानी बनकर तो देख लो, उनके नाम के उच्चारण करते रहो, आनंद ही आनंद मिलेगा। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें पुकारना है, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, अरे छलिया की दीवानी बन जाओगे।
मछली बन जाओगे। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो मैं मछली बन जाऊंगे। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं मछली बन जाऊंगी। ओ चरण से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाओगे। चरणों से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे। मस्तानी बन जाऊंगी दोनों हाथ उठा के बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की जोगन बन जाओगे। रसिया की रसीली बन बोल बात के प्यारी लाल की। ओ कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाओगे। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाओगे। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ रुच रुच कर वो भोग लगावे उसमें मैं मिल जाऊंगे। रुच रुच करे को भोग लगावे, उसमें मैं रम जाऊंगी। अनजानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाओगे। अनजानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। अनजानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाओगे। अनजानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ उठा के कान्हा की दीवानी बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ओ रसिया की रसीली बन जाओगे। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया जय जय श्री राधे। अब श्री राधे करने में एक क्षण के लिए हाथ उठाने में आप संकोच करते हैं। सब एक साथ उठे, जय जय श्री राधे। जब उठाओगे हाथ और पुकारोगे राधा रानी के, तभी तो वो संभालने के लिए आएंगे। नन्ही से छोटी से यशोदा के लाडले लाल, देखिए छोटे से बालकपन से ही अगर बालक संस्कारी और चमत्कारी लगे तो मान लेना कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। अपनी मैया के गोद में खेलते खेलते कन्हैया ने केवल अपने घर में खेलते खेलते 24 अवतारों के भाव मैया को समझा दिया। कभी श्रृंगी यानी नन्ही से छोटे से यशोदा के लाल है और बलदेव भैया है 1 वर्ष के बड़े। मैया यशोदा घर के कोई काम करने के लिए चली जाती थी, नन्ही से छोटे से कन्या आकर विशाल बैल पर बैठ जाती थी और बैल के सींग पकड़कर लड़ने लग जाती।
मैया देखती घबरा जाती, अरे तू क्या कर रहे हो, कहीं बैल सींग न लगा दे। मैया से कन्या ने कहा, मैया तू मत घबरा, मैंने तो श्रृंगी यानी श्रृंगी का अर्थ हुआ मैंने तो धर्म का भी अवतार लिया। बैल को धर्म कहा गया है। कभी तलवार से खेलने लग जाते थे, तलवार से जब दोनों भाई खेलते तो मैया घबरा कर आ जाती, क्या कर रहे हो, बोले मैया तू मत घबरा, मैंने तो परशुराम के भी अवतार लिया है। कभी अग्नि से खेलने लग जाता, अग्नि कुंड में आकर दोनों में आकर हंसने लग जाते, सुहा सुहा करके कभी हा हा बोल देते। मैया घबरा जाती कि कहीं कुंड में ना गिर जाए। कन्या ने कहा, देख मैया मैंने अग्नि का अवतार भी धारण किया, क्योंकि मेरे मुख में ही अग्नि का वास है। ब्राह्मण जो भोजन करते हैं और जो ग्रास हम लोग खाते हैं, वो अग्नि जठाग्नि ही उसे पाचन करता है। तो भगवान ने मैया से कहा, मैंने तो अग्नि का भी अवतार लिया। कभी जल से खेलने लग जाते, जो बड़े बड़े बर्तन में पानी भर के मैया रखती, तो जल के पास आकर खेलने लग जाते। मैया सोचती कि छोटे से नन्हे से बालक है, कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। कन्या ने कहा, मैया तू मत घबरा, मैंने मत्स्य का अवतार, मैंने मछली का भी अवतार धारण किया है। इस प्रकार कन्हैया अपनी मैया को बाल लीला में अपने संपूर्ण 24 अवतारों का भाव दर्शन करा दिया। जब मैया यशोदा यमुना जी में पानी भरने के लिए जाती, उसी समय एक चापलूस करने वाले द्विज जो कन्या को मारने की इच्छा प्रकट की और यशोदा से कहा, गरम खीर बनाओ और शुद्ध यमुना जी से पानी लाओ। लेकिन जो ही मैया पानी लेने के लिए गई, वो खीर भगवान के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन वो खीर उन्हीं के ऊपर सब डल गया। वो यमुना जी में कूदा तो हाथ कट गई, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। बड़ा सुंदर भाव है, एक एक भाव बाल लीला के अनंत भाव है। और यही भाव को लेकर कन्या ने मात्र 3 वर्ष की अवस्था से माखन चोरी करने लगी। आप कहोगे कि माखन चोरी कैसे करते थे, माखन चोरी क्यों करते थे? क्या यशोदा के घर में माखन नहीं था? हाँ, यशोदा के घर में काफी माखन। जो 20 लाख गोए के दान कर सकते हैं, क्या उनके घर में माखन नहीं होता? माखन खूब था, लेकिन तब भी गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करते तो मानो वो माखन नहीं, वो चित्त को चोरी करने के लिए जाता है। कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर घर में कहते, देखो मैया से कोई चोर आ गया। कभी अपने घर में ही माखन चोरी करने लग जाते, तो कभी कहीं बाहर जाकर चोरी करते। तो कभी जिन गोपियों के घर में नहीं जाते, वो गोपी पुकारती रहते थे, हे श्याम सुंदर, आप एक दिन मेरे भी घर आओ और माखन चोरी। माखन चोरी का झांकी भी बना हुआ है और आप दर्शन करेंगे कुछ देर में, और फिर कथा के भी आनंद लेंगे, क्योंकि आज तो भगवान के माखन चोरी की लीला है। और स्वयं
वृंदावन में भगवान ने अनेक लीला की और वृंदावन से आए हैं जो झांकी स्वरूप बनाते हैं, वो बड़ा सुंदर। आज आपको भाव का भी एक माखन चोरी भाव का भी दर्शन कराएंगे। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी श्याम सुंदर को पुकारती रहती थी कि मेरे घर में भी आकर आप एक दिन माखन चोरी करें। देखिए, हमें भी पुकारना चाहिए, हमें भी भाव रखना चाहिए। आप ये मत सोचना कि अगर हम अपनी घर में माखन तैयार की और हम माखन तैयार कर लड्डू गोपाल को दिया तो क्या वो गोपाल माखन खाएंगे? ये सब एक कहानी है, जरूर खाएंगे। कन्या कौन से माखन चोरी करते हैं? उनके माखन चोरी का भाव क्या है? गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने कभी कभी जब मैया यशोदा उंगली पकड़कर कन्या को चलाते तो कभी गिर पड़ते, कभी खड़े हो जाते, तो कभी बाबा के कंधे पर चढ़ जाते और कभी स्वयं मिट्टी में लेटकर मैया के पास आ जाते। उन भाव को जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी अनेकों जन्मों तक साधना की कि ब्रज में हम गोपी के रूप में आवे और एक साथ परमात्मा के साथ रहे, उन अलौकिक लीला को देखने के लिए ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने मन में भाव प्रकट किए। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी वेद मंत्रों के द्वारा आहुति करते फिर भी नहीं आते हैं, लेकिन देखिए आज वही प्रभु गौ की गोबर में देह पर लगाकर मिट्टी लगाकर लेट कर आ जाते थे। और उन गोपियों की उच्च कोटि के ये भी भाव है, भगवान के दर्शन के लिए कभी माखन घर में बिलोती और माखन बिलोकर मटकी तैयार कर रखती और पुकारती रहती, हे श्याम सुंदर आप मेरे घर भी तो आओ, माखन चोरी करो। देखो, आपके अंदर भी वो भाव होना चाहिए। और जब आपके भाव सही, आपको के भाव क्या होता है और माखन क्या होता है। अगर कन्या को माखन ही इतने प्रिय क्यों है, जो गोपियों के घर में स्वयं माखन चोरी करते और अनेकों बालों को खिलाते, मिलता तो खाती नहीं तो नहीं खाती। कोई गोपी तो महाराज कन्या को पकड़ने के लिए और एक क्षण कन्या के साथ रहने के लिए तो स्वयं पुकार कर बुलाती, हे श्याम सुंदर एक दिन आप मेरे घर भी आओ, चाहे हम वृंदावन से दूर क्यों न बसे हैं, फिर भी आप मेरे घर जरूर आओ। अगर आपके भी पुकार होगा और जब कन्या आते उन गोपियों के घर में माखन चोरी करते तो कन्या को पकड़कर मैया यशोदा के पास उलाहना देने के लिए जाती। उद्देश्य क्या, कुछ पल कुछ क्षण कन्या के साथ रहो। देखिए, आपका भी भाव, उन गोपियों के भाव अगर उल्हाना भी होता, एक बहाना बनाकर कि आज मैंने यशोदा के लाल को दर्शन नहीं किया। हम एक बार भगवान के दर्शन कर लेते तो हम सोचते कि हमने तो अब दर्शन कर लिया, अब दोबारा जाने की वृंदावन क्या जरूरत है। लेकिन गोपियों ने बार बार दर्शन करती, तब भी उनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। क्यों नहीं चित्त में प्रसन्नता होती? ताकि उनकी चित्त भगवान माखन क्या है? चित्त है, हृदय है, ये प्रेम की धारा। और माखन में आप कोई भी कुछ फेंक दो तो उसमें चिन्ह हो जाएगा, लाल पीला काला कुछ भी। माखन श्वेत रहता है, वहां किसी प्रकार की दाग अगर लग गया तो श्वेत कण समाप्त हो जाएगा। तो आप भी अपनी चित्त को, अपने मन को जब पूर्ण रूप से माखन की तरह रखोगे ना तो कन्हैया, देखो ये बुढ़िया मैया तब से बात ही करती रहती है और दूसरों को भी
हमको लगता है कि बात इसीलिए करती है कि आज बहू ने रोटी नहीं दिया तो बगल वाली को बता रही है कि मेरी बहू ने आज रोटी नहीं दिया। ऐसे मत करो। कथा के समय में कथा सुनो और आप झांकी भी दर्शन करोगे। भजन के समय में ताली बजा बजा कर कीर्तन करो। अभी जितने देर हंस रही उतने देर ताली बजाती कीर्तन करती, शो तो नहीं कर रही है क्योंकि अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंची हो। और यहाँ तो कन्हैया उनको स्वीकार करते हैं जिनके चित्त निर्मल, जिनके चित्त में, जिनके हृदय में प्रेम की धारा बहती हो, जहां ना शिकायत भी है तो कृष्ण के लिए, नाराजगी भी है तो दूसरों के लिए नहीं, अपनी बहू के लिए नहीं, अपनी सास के लिए नहीं, कृष्ण के लिए आज मैंने कृष्ण कन्हैया को नहीं देखा। वो तो पुकार में वो प्रेम भरा हुआ है। यदि आपके चित्त निर्मल है तो पुकार में भी वो प्रेम भरा है। यदि द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़े चले आए और यदि गजराज ने पुकारा तो दौड़े चले आए। ये है प्रेम। अगर आपका भी पुकार सही रहेगा और आपके भी माखन चित्त माखन की तरह रहेंगे तो दौड़े चले आएंगे, चाहे वृंदावन से दूर आप क्यों न बसे। गोपियों ने उस भाव को लेकर उल्हाना देने के लिए भी जाती थी। अगर किसी की शिकायत भी करना है तो भगवान की शिकायत करो कि बरसों बीत गए अभी तक हमने उनके एक झलक भी नहीं पाया है। अगर किसी की निंदा करना है तो भगवान की निंदा करने लग जाओ कि उसके क्या प्रभाव है जो एक निंदक शिशुपाल को भी उसने वो सदगति दी जो बड़े बड़े योगियों को भी अति दुर्लभ है, सहज मुक्ति प्रदान करती है। केवल उनसे हमें जुड़ना है। और गोपियों ने यही भाव लेकर तो यशोदा के पास जाकर शिकायत भी करती है। क्या कहती है? बत्सान मुंचन कुचिद समय क्रोश समजात हास अस्तन्नम शादवत्यथ दरीपय कल्पिते अस्ते। कोई गोपी शिकायत करती है कि आपके लाला बहुत उद्यमी हो चुका है। मेरे गौशाला में जाकर बछड़े को खोलकर चले आते हैं। मानो मैया यशोदा ने कही अगर तेरे लाला बछड़े को खोलकर आ जाते हैं तो गैया दूध देने में सहयोग करती होगी। बोले नहीं, असमय में जिसका कोई समय ही नहीं। देखिए, अगर किसी के ऊपर बहुत प्रभावशाली हो जाए और आप कहते हो कि कल तक इसके पास कुछ नहीं था और मेरे सामने देखते देखते इतने बड़े हो गए, तो यही असमय है। और ये असमय क्यों कहा गया? क्वचित असमय। अगर मेरे उद्धार 10 बरस लग जाएंगे या 10 जन्म लग जाएंगे, लेकिन हम भगवान के हो जाएंगे तो जो 10 जन्म उद्धार का समय होगा वो एक क्षण में कर देंगे। ये हम सब उनके बछड़े हैं और हम जब भगवान के हो गए तो भगवान मुझे बंधन मुक्त कर देता है। ये वासना रूपी बंधन से दूर करके केवल भगवान कहते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों एक हो जाएंगे। यही तो गोपी का प्रेम का भाव है और यही प्रेम लेकर गोपी उल्हाना देती है। वही प्रेम की पराकाष्ठा को गोपी उल्हाना में बदलकर यशोदा को सुनाती है। कोई कहती है मेरे घर में आज माखन भी खा लिया और मटकी भी फोड़ दिया। केवल यही माखन नहीं खाते, इनके साथ कई ग्वाल वालों ने भी आकर माखन खाने लग जाते। और जब हम पकड़ते तो कहीं ना कहीं यही शिकायत हमारी सास ससुर घर परिवार को सुनाते। यशोदा मैं क्या करूं? यशोदा ने कहा माखन चाहिए। बोले माखन नहीं चाहिए, ये नटखट चाहिए। लगता है ये नटखट ने मेरे चित्त को चोरी कर लिया है और वही चित्त चोर
घर घर में माखन चोरी करते हैं और क्या पुकारते हैं, चित चोर चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित 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 चोर मेरो माखन खाए गयो रे। ओ कछु खायो कछु बंदर कछु खायो कछु बंदर खवायो, कछु खायो कछु बंदर खवायो, ओ चित चोर मेरो, जय हो, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। जय हो। देखो भागवत के माध्यम से माखन चोरी की सुंदर झांकी के भी दर्शन कर रहे हैं और गोपाल जी आपको बड़ा सुंदर भाव ब्रज के सुनाएंगे। बोल कन्हैया लाल की। जय हो। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो। है भोजन करो ना करो, ढेर ढेर भात खा जाओ, जैना के नाम पे है करो, है ना जय बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। कन्हैया कौन कौन बुलाए, कौन कौन आए, झटपट सट कह दो। हाँ हम ही बुलाएं, देख लो हम बुलाएं, काय के काज हैं भैया माखन चोरी चल हैं? माखन चोरी करवे चोरी, अरे राम 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 राम, भले मांस के बेटी बेटा चोरी करना सिखावे, चोरी हमने करी ना, हमारे बाप ने करी ना, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने करी ना। तेने देखे तेरे बाप तोरे तेने तेरे बाप देखे अरे इज्जत गिर परी, इज्जत के परी तो उठा ले, रेडीमेड है घर की खेती है फिर आ जाए, फिर आ जाएगी। हाँ सॉरी। देखवे की बात ना है, हाँ। सारे हमने अपने बाप अपने गोदी में खिलाए कैसे खिलाए हैं, कैसे खिलाए तो मुझे ना पता, बता हम बता में। बताओ। और गोदी की बात ना है, हम अपनी बाप की बारात में गए, अच्छा आप गए, वाह तुम में तो ऐसा कौन कौन है जो बाप की बारात में गयो, कोई ना है। तू ये कैसो है जो गए हो है और कोई ना गए हो या कैसे गए हो ये बता दे। जो बता हम झूठ बोल रहे है ना मैया, झूठ ना बोल रहे, सही कह रहे हैं हम। तो तो कैसे कह रहे सुनो, हाँ हमारे पिताजी को भयो ब्याह, बाबा को, ठीक। तो भगवान की कृपा वही साल भर के अंदर हमारा जन्म या पृथ्वी पे है गयो। अच्छा ठीक है। जैसे ही हमारा जन्म भयो हाँ। तो हमारी माता राम की टिकट कट गई, अच्छा माता जी स्वर्ग चली गई, पधार गई पधार गई। ठीक। तो फिर बड़ी दिक्कत भाई, हमारे बाबा हमारे पिताजी है, हाँ कौन या नहवावेगो, कौन धोवावेगो, कौन दूध पिवावेगो। अच्छा हाँ मनोहर भैया ने हमारे पिताजी से कही, पंडित जी तुम दूसरो ब्याह कर लो। हाँ तब हमारे पिताजी ने मनोहर भैया की बात मान के दूसरो ब्याह करो, हमें गोदी में घोड़ी पे लेके बैठे। पहले हमने मैया देखी, जब हमारे पिताजी ने भामर पारी। अच्छा तुमने देखी है ना देखी? तो भैया हमारे के चोरी नाम बुरो, कैसी चोरी? ऐसी चोरी ना है वही पाई पैसा की चोरी। ना भैया। अच्छा पाई हाँ। पैसा की कैसे कैसे बताइयो ने पाई पाई पैसा की पैसा चोरी की चोरी घुज्जा काऊ सेठ के घर में। वहाँ कहाँ मिलेगो? कैसो सेठ? पंडित जी जैसो मोटो पेट और रहे पलंग पे लेट, बच्चा होगो आधे जेठ। जेठ। बा के घर में घुस जाओ,
बाकी तिजोरी को तारो तोरो कट वहाँ को सोनो लियो, चांदी ली, रुपया लिए, पैसा लिए, दे मोचन में ताब चले आए और घुस गए काऊ किसान के घर में। वहाँ का मिलेगो? किसान के घर में घुसोगे पहले हर मिलेगो, ठीक, फिर जुआ मिलेगो, ठीक, और भीतर आंगन में गए फिर गैया मिलेगी, ठीक, और भीतर आंगन में गए बाकी ना चौरे हाँ। मैया को क्या करेगो? ए भैया सुन, अब ये हमारा ब्याह तो भयो ना है, तो सवेरे सवेरे चूल्हे में मूड़ देनी पड़े, चाय बनानी पड़े, दूध गर्म करना पड़े, रोटी बनानी पड़े, और झाड़ू भी लगानी पड़े सवेरे हाँ, सवेरे। मैया आ जाएगी तो झाड़ू लगावेगी, रोटी बनाएगी, आप खावेगी, हमें खवावेगी। सुन भाई, हाँ। हमारी ऐसी चोरी ना है, हमारी तो बहुत मीठी सी चोरी है। मीठी चोरी? हाँ, यहाँ कान में बताऊं है, जल्दी है जल्दी। कान में चेंटा पड़ जाएंगे सारे मीठी चोरी थे। तो सुन, हाँ ऐसी चोरी ना है, बोलवे में मीठी है और खावे में मीठी है। अब सुन ले, कैसी है? माखन मिश्री। मेरे मेरी सुसरी। हट सारे। ये कौन सी मिठाई है? हैं? मिठाई ना है बेटा, ये माखन मिश्री। मिश्री का कहूं टांग तोड़ू दूसरी। माखन मिश्री। हे भैया लंगड़े आ जाएंगे, चलेंगे कैसे? तुझे बता, चल लो कि ना चल लो? काई को? और यहाँ जितने बैठे ना सब मारेंगे तो पकड़ के। चोरी देख लो, चोरी कर में चलो। भले मानस के बेटी बेटा चोरी सिखा रहा है। चलो, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे माखन खाए गयो माखन चोर, नंद किशोर नटे गटे नंद किशोर। अरे माखन खाए गयो माखन चोर, अरे माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना वागा जाए, पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना वागा जाए। कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं हो आए, कभी कुछ पर कभी कदम पर हाथ नहीं हो आए। गोकुल की गलियों में बच गया तो, गोकुल की गलियों में मच गयो तो, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बीमार पर को सुन, भूखे वजन होए ना गोपाला। अच्छा, हाँ ये लो अपनी कंटी माल पहले खा लें दे, और सारे सकी आएगी ने धीरे धीरे बजेगी ने बहुत मारेगी। ठीक है भैया, धीरे धीरे खाते चलो और चलते चलो। हाँ हाँ संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत खड़ी, माखन चुराने की आदत खड़ी। हो ऊंची मटुकिया में माखन भरो, ऊंची मटकिया में माखन भरो, माखन बिखरो पड़ो, अगना में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटक, गटक गटक माखन गटका, गटक गटक माखन गटका। यही रोज का इसका दो, यही रोज का इसका दो, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन नच 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 देख चोर, नटे 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 किशोर। अरे माखन खाए गयो माखन चोर, अरे माखन खाए गयो माखन चोर। याहो! माखन चोर भगवान की। याहो! मुकुट जिला
भागे मुकद दिलागे कन्हैया भागे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे भागो जावे माखन चुराए भागो जाए माखन चुराए तू भी उन्हानों में तेरे घर जाए तेरी उड़ानों में तेरे घर जाए तेरी उड़ानों में तेरे घर जाए पकड़ो ग्वालिन ने कन्हैया को हाथ पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ लाई नंद द्वारे कन्हैया को जाए लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ आयो तेरा लाला मेरी मटकी को आयो तेरा लाला मेरी मटकी को बोल माखन खाए गयो माखन गयो माखन जो नच खट नंद के जो कोई काऊ दिन हाथ लगाए गए मत फोड़ दही की मटकी हाथ लगाए दोगे अरे बगी की मटकी फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी काऊ दिन ओए! कोई काऊ दिन हाथ लगाए गए मत फोड़ दही की मटकी आओ दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ दही की मटकी श्याम सपने में आए राजा में सपने में ओ आए रात श्याम सपने में आए रात शाम सपने में आए जोर 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 रात श्याम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ नैया पी गए नहीं पी गए नहीं पी गए दादा 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 रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में कोई आए काऊ दिन हाथ लगाए गए मत फोड़ दही मटकी काऊ दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़ दही की मटकी 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 काऊ दिन हाथ लगाए गए मत फोड़ दही की काऊ दिन हाथ लगाए दोगे फोड़ दही की मटकी ओ चोरी कर तो डोले कन्हैया मोत सूदो ना बोले चोरी करता दौलत कन्हैया मोत दूधो न बोले सूदो ना बोले सखी सूदो ना बोले दूधो न बोले दूधो न बोले सूदो ना बोले सखी सूदो ना बोले दूधो न बोले सीधो न बोले अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोत सूदो ना बोले चोरी करता डोले श्याम मुझ दूधो न बोले चोरी करता डोले श्याम मुझ दूधो न बोले चोरी करता डोले श्याम मुझ दूधो न बोले बोल माखन चोर भगवान की ओ दिल शाम मेरी खिड़की खोली जगर श्याम मेरी खिड़की खोले ओ दिल शाम मेरी खिड़की खोली जगर श्याम मेरी खिड़की खोली खिड़की कर
गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सपने में जब श्याम मेरी भैया पकड़िया जब श्याम मेरी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी भैया पकड़ी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया कर गई भैया कर गई भैया कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। रात श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरो माखन खायो जब श्याम ने माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो जब श्याम मेरो माखन खायो, ओ मटकी भोरी रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दैया की गए, दैया की गए, दैया की गए, रात श्याम सपने में आए। खच 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 नंद किशोर मगन खाए गयो बोले माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आप गिरिराज जी के सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। आइए अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। भगवान ने माटी खाई और मैया ने जब प्रश्न किया तो कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षित वानंबा सर्वे मिथ्या भी संसिना, मैं तो माटी खाई नहीं। देखिए वृंदावन की संतों रसिकों जनों ने ब्रज में आप जब जाते हो तो ब्रज से जो प्रसादी क्या लेना चाहिए? पेड़ा, ये तो चलो लौकिक है। ब्रज की जो मिट्टी है, कहा गया है रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जमुना पान, अरे मन तू समझियो नहीं, ब्रज की तत्व महा। जब मैया ने कन्हैया से कहा, आज तो खेलने के लिए गए, मिट्टी के घर बना रहे थे ब्रह्मांड घाट पर, और कन्हैया ने माटी खाई, ग्वाल वालों ने पकड़कर मैया के पास ले गए। जब कन्हैया से पूछा, अरे मरकटों के यार, तो बंदरों की तरह उछलते रहते हैं, आज सच सच बतवा, तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल वाल कह रहे, नहीं, कन्हैया ने माटी खाई, मैंने देखा। बलदेव भैया भी इशारा में कह रहे। अब मैया ज्यों ही कन्हैया को कान पकड़ने लगे, छड़ी हाथ में ले लिया। उसी समय कन्हैया ने कहा, मैया देख ले, मेरे मुख तेरे पास है। और देखते ही देखते संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख में दर्शन करा दिया। मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में अपनी मैया को 14 भुवन
अतल वितल सुतल महातल रसातल संपूर्ण लोक लोकांतरों को स्वयं अपने आप को मैया कन्हैया के मुख में देखा। मैया तो घबरा गई। भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी मैया माया के द्वारा अपना माता को मोहित कर दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके हृदय में भी यह भाव जरूर उत्पन्न होता होगा। बहुत लोग घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, टोकरी में ले जाते हैं वृंदावन घुमाने के लिए। वैसे नहीं करना चाहिए। जब एक जगह स्थापित कर दो तो नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन एक भाव और प्रेम के आगे फिर वो मर्यादा कहाँ है? लेकिन भगवान की सेवा किस भाव से करो, ये भाव समझना है तो माता यशोदा से समझो। आज कन्हैया माता यशोदा के पुत्र क्यों बना? सूरदास जी जैसे महात्मा भी कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य को कौन कर सकते हैं बड़ा। एक दिन यशोदा की मैं एक दिन के प्रेम के भाव आपको बता रहा हूं कि यशोदा के अंदर क्या प्रेम का भाव था। वो एक दिन का वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया कि कार्तिक मास के समय, जिसे दामोदर मास कहा गया, मैया रोज हजारों नौकर नुकरानी थी पास में थी, फिर भी मैया कभी भी अपने लाला के लिए माखन दूसरों से नहीं तैयार करवाती, स्वयं तैयार करती। और आज का भाव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एकदा गिरिदासेषु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि। एक दिन के भाव देखो। बहुत लोगों की प्रश्न है कि हम भगवान से कैसे प्रेम करें। मेरे अंदर परमात्मा के प्रति कैसे वात्सल भाव जगे और उन भाव में मैं रंगना चाहता हूं, उन प्रेम में मैं डूबना चाहता हूं। जो भाव ब्रज की गोपियों के अंदर है, जो भाव यशोदा के अंदर है, यशोदा के भाव एक दिन का वर्णन मैं सुना रहा हूं। एक दिन प्रातः काल की बेला में यशोदा जब माखन बिलो रही थी। अब देखना, ये प्रश्न आपके लिए है। आप लोग कहते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का प्रतीक क्या है, प्रेम की चाहत क्या है, प्रेम की लगाव क्या है, वो सब यहीं से मिल जाएगा भगवान की लीला से। माता यशोदा नित्य कन्हैया के लिए ताजा माखन बिलोती। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर भगवान के भजन के प्रति, भगवान की पूजा के प्रति मन नहीं लगता है, ये प्रश्न कई लोगों के अंदर होता है। कैसे भजन करूं, कैसे पूजा करूं जो मन लगे। इसके लिए 3 प्रकार के चिंतन जैसे मैया यशोदा ने की, वैसे ही हमारे अपने आप को अपने अंदर भी भाव रखना पड़ेगा। वो 3 क्या भाव है? तो मनसा वाचा कर्मणा, पूर्ण रूप से हम जिसके हो चुके हैं उनमें ही हम पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, बाकी और कोई है ही नहीं। यही तो प्रेम है।
मैया यशोदा ने कन्हैया से ऐसा प्रेम किया जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल नन्हे से छोटे से यशोदा के लाल मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था है, यशोदा माखन बिलो रही है। आज यशोदा की माखन मानो वही स्वर को बंसी में, वही स्वर को देवता ने, मानो वही स्वर को सरस्वती ने अपने वीणा पर गाने करने लगी। कौन सा स्वर था? तो जब एक विशाल मटकी में मैया यशोदा हाथ में रही और रसी लिया और माखन बिलोने लग गई, उस माखन की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकलता था, मानो उन स्वर को साधने के लिए आज कोई है एकमात्र बिना पुस्तक धारणी मां सरस्वती। ऐसे स्वर गुंज रहा था मानो आकाश में, ब्रह्मांड में माता यशोदा की रही की गड़गड़ाहट की स्वर से संगीत का स्वर निकल रहे थे और उन संगीत का स्वर में माता यशोदा ऐसे डूब गई थी जो उनके मुखारविंद पर मुस्कान था। अब आप कहोगे कि मुस्कान क्यों था? काम करने से तो थकान होती, काम करने से तो शरीर थक जाता है, लेकिन माता यशोदा की मुस्कान ये कुछ समझ से अटपटी लग रहा है। नहीं, माता यशोदा मन से आज तक कन्हैया ने जो जो लीला की वो लीला अपनी आंखों के सामने देखने लगे। कैसे पूतना को उद्धार किया, कैसे गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी की, कैसे मिट्टी खाए, उन लीलाओं को मैया मन में चिंतन करे और जिस लीला को चिंतन करे वही लीला को स्वर में गान कर रहे थे। मानो ऐसा स्वर निकल रहा था जो स्वर से माता यशोदा वाचा वाणी से कृष्ण के लिए गीत गाने लगे। ये गाने का मन तब ही करता है जब प्रसन्नता अंदर रहता है, और जब प्रसन्नता होती है तब गाने का मन करता है, गुनगुनाने का मन करता है। तो यशोदा भी कृष्ण के गीत गाने लगी, कन्या को पुकारने लगी। अब जब यशोदा की पुकार है तब जो पलना में सो रहे हैं नन्हे से छोटे से लड्डू गोपाल, एक तरफ मैया की पुकार गीत गुनगुना रही है, मन से, वाचा से और कर्म से जीवन को मन क्यों भागने लग जाता है कि कब कथा की 8 बजे और आरती के दर्शन करूं, प्रसाद लेकर जाओ। ये कारण क्या है? कर्म से हम समर्पित नहीं है, शरीर तो है लेकिन हृदय में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो सहजता नहीं है। लेकिन माता ने तीनों भाव को एक स्थान पर ला दिया। मन से कृष्ण की लीला को याद है, वाणी से कृष्ण के लिए गीत गा रही है और कर्म से श्री कृष्ण के लिए माखन बिलो रही है। और जब ये तीनों भाव उत्पन्न हो गए एक साथ, तब उन भाव से क्या निकला? एक स्वर निकला, एक स्वर निकला, जो स्वर से मानो हो गीत की गंगा की धारा बह रही है, जिस धारा में मां यशोदा जो श्रृंगार कर गोरी गोरी सुंदर स्वरूप था, माखन के बिलोने से उन गोरे मुख पर मानो स्वाति की बूंद की तरह पसीना की बूंद टपक रही थी।
मानो यशोदा की उस बुंद में ऐसा शोभा निरख रही थी, मानो देवांगनाएं ने आकर यशोदा की मनसा वाचा कर्मणा भाव को देखकर श्रृंगार कर रही है। अपनी बालों में मैया यशोदा ने जो फूलों की गजरा पहन रखी थी, उन फूलों की गजरा ने सोचा मैया यशोदा के मस्तक पर अभी शोभा नहीं है। जो कृष्ण के लिए गीत गा रही है, जो कृष्ण के लिए चिंतन कर रही है, जो कृष्ण के लिए सेवा कर रही है, ऐसी मैया के तो मस्तक पर शोभा नहीं बढ़ रही है, इनकी चरण पर ही रहना, इस शोभा को बढ़ाना है। इसीलिए मस्तक की गजरा जो बाल में लगा रखी थी वो नीचे पुष्प गिर रहा था। माता यशोदा की कानों की कुंडल की शोभा, बड़ी बड़ी कुंडल पहन कर रहती थी, उन कानों की कुंडल की शोभा भी विलक्षण तानपुरा के साथ दिया कि मानो जैसे एक साथ मिलकर हम ताली बजाते हैं, जय जय श्री राधे बोलते हैं, वैसे ही मानो कानों की कुंडल ने एक साथ स्वर को अलापने का काम किया। एक कान में मानो भक्ति शास्त्र का संपूर्ण भाव एक कुंडल में समाये हुए हैं और एक कुंडल में सांख्य धर्म के संपूर्ण शास्त्र एक कुंडल में है। और जब इस भाव से भक्त डूब जाते हैं तो उस भाव में एक ही भाव मिलेगा, क्या? तो परमात्मा के दर्शन और बाकी कुछ नहीं। माता यशोदा जब उस भाव में डूबी हुई थी, उसी समय कन्या जो पलना में झूल रहे थे, कहा मैया तेरे प्रेम के लिए मैं यदि इस लीला को बरसों तक करते रहूं तो भी अंत नहीं है, और इस प्रेम के बदला में क्या दूं? पुकार तुम्हारे 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो कन्हैया ने सोचा इन तीनों की भाव भगवान को चाहे आप जिस भाव से भजो, मन से याद कर लो या वाणी से उनके गीत गा लो या उनके लिए भोग के लिए सेवा करते रहो, तीनों का भाव एक ही मिलेंगे। वो भाव क्या है? तो कृष्ण कन्हैया के दर्शन और बाकी कुछ नहीं। तो वही भाव कन्हैया ने आंख में जो मैया काजल लगाकर सुलाए थे, वही काजल को मसलते हुए जिस रही को मैया भाव में चला रही थी, उसकी गड़गड़ाहट निकल रहे हैं, उनसे स्वर निकल रहे हैं। कन्हैया ने वही रही को पकड़ लिया, मानो मनसा वाचा कर्मणा को एक ही भाव में स्थिर कर दिया। और जब एक भाव में स्थिर किया तो मैया ने नेत्र को ज्यों ही खोला तो अपने नन्हे से छोटे से लाल को देखा, उसे गोद में दिखाकर मस्तक को चूमने लगी। कहते हैं मस्तक को चूमने से प्रेम बढ़ता है छोटे बच्चे। और जो ही चूमने लगे, कन्हैया ने कहा मैया मुझे तो भूख लगी है। कभी चंदा के लिए रोने लग जाते, आज एक दूसरे ही लीला की मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा अभी तो माखन मिलो ही रहे हैं, तैयारी करने के लिए बैठे ही है। मैया ने अपने स्तन के दुग्ध पान कराने लग गई है। उसी समय देखिए वृंदावन में आप कभी जाओ ना, तो अगर आप वहां वास नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि मेरी वाणी के द्वारा, मेरे रहन सहन के द्वारा सामने वाले को अगर तकलीफ हो गया तो वो भी आपको अपराध लग जाएगा। जब एक दूध जो आग पर उबल रहा था, पद्मगंधा नाम की गौ की दूध के अंदर भी ये विचार आ सकता है कि अगर कन्हैया ने मुझे नहीं स्वीकार किया, इससे बढ़िया तो आग में जलकर स्वयं को अपने आप क्यों न चले जाओ। अगर भगवान हमें न स्वीकारे तो फिर ये जिंदगी लेकर हम क्या करें। एक दासी ने कहने के लिए आई कि दूध को संभालो, देखो वृंदावन से यत्किंचित तृणगुल्मादिकम अपि
वृंदावन घास पात जो भी है सब भगवान की सेवा के लिए ही आए हैं। मैया ने कन्या को रख कर दूध को संभालने के लिए गई। उस समय कन्या के रूप माधुरी को देखकर संपूर्ण देवता भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक क्रोध रो रही थी कि ये बाल स्वरूप में हमें कभी नहीं स्वीकार करेंगे। कन्या ने सबसे पीछे देखा क्रोध खड़े हैं, उनको भी बुलाया, आओ इस कृष्ण लीला में तेरा भी मैं स्वीकार करूंगा, आओ आओ मेरे निकट। और एक क्षण के लिए एक छोटे से नन्हे से बालक यदि क्रोध भी करता है तो माता पिता को बहुत प्रिय लगता है, हंसने लग जाते हैं। कन्या भी 3 वर्ष की छोटी अवस्था में क्रोध का संजात पोपा अपने सुंदर श्वेत रंग के दांत लाल लाल होठों से दबाकर, और यशोदा के घर में एक लोढ़ी पत्थर के टुकड़ा था मसाला पीसने वाला, वही पत्थर के टुकड़ा को लिया और वही मटकी को फोड़ दी जिसमें 40 किलो तैयार माखन मैया रखी, और धड़ाम से मटकी पर मारा, मटकी धड़ाम से चकनाचूर। कन्या ने कहा ये प्रसाद अकेला नहीं हम लेंगे, ये प्रसाद ही हो गए। सभी को बुला रहे, आओ बंदरो, राम अवतार में तुमने एक क्षण मेरे को नहीं छोड़ा। मयूर को, पक्षियों को, पक्षी भी वृंदावन में कोई साधारण नहीं है। 6 धर्म शास्त्र, जब अपने अपने शास्त्र को, अपने अपने देव को हम प्रधान मानने लगे, सब झगड़ा करते हुए सीधे वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन के डाली पे कृष्ण लीला की दर्शन करने लगे। और श्री कृष्ण लीला के दर्शन करते करते कौन से पक्षी आए तो व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्षी पक्षी व्यास, पतंजलि, गौतम, ऋषि जैसे 6 धर्म के आचार्य वृंदावन में एक पक्षी के रूप में आकर श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं। कन्या ने कहा, आओ महात्मा, आप भी माखन को खाओ। सब बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। मैया ने आई, जब देखा अरे दूध को संभाला तो दूध का देखो मैं कितने बड़े स्वार्थी हूँ। मैया अपने लाल को प्रेम में डूब चुकी थी, मैं वहां से उठा लिया। दूध शांत हो गया, लज्जित हो गया, उबाल बंद हो गए। अब पूत को देखने के लिए गई तो वहां कन्या ने माखन खिलाने ग्वाल वालों को, बंदरों को, पक्षियों को, और इधर मैया के डर से उखल पर बैठ गया। मैया ने कहा, देखो अभी से ये उखल, यानी उखल पर कहता है नहीं बैठना चाहिए, दोष लगता है। अभी से खल का सहारा ले रहे हैं, आज मैं उखल से ही बात। ये हुआ भक्त की इच्छा। लेकिन मैया ने एक चांदी की छड़ी ले लिया हाथ में, और चांदी की छड़ी लेकर सीधे कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ती हुई भागती जा रही है। संपूर्ण देवता मैया की भाग की ऐसा कौन से काम क्या हमने जो आज इस रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, ऐसा काम मैया यशोदा ने किया है जो कन्या के पीछे पीछे भागा। किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। धनी जगा मदनी दा, मदनी दा धनी दा मगा मगा सनी दा धनी दा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया,
राम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या हरिलाल की मैं हूँ इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको। तेरी माया न सताए उसको, जिसे तूने है अपना वार दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या श्री राधा किन दुखियों का तू सहारा है। तेरे दुखियों का तू सहारा है। धरि 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 धा गा मा धा नि नि धा नि धा मा गा धा गा मा धा नि धा धरि मा धा गा मा गा सा नि धरि धा धरि धा धरि धरि धा धरि धरि धा गा धा गा धरि धा धा गा मा धा 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 मा धा धा मा धा धा मा धा नि धा सा नि नि धा धा नि मा धा गा मा सा गा मा धा नि धा। ओ तेरे दुखियों का तू दुखिया है। तेरे दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर है जिस पे पड़ जाए। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसको तेरा दिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तो मेरा
कन्हैया को उखल पर बैठे हुए देखकर मैया भी की क्रोध और चांदी की छड़ी साथ में लेकर दौड़ रही है, भाग रही है। संपूर्ण देवता देख रहे हैं अपने अपने विमान को। सब भावुक हो चुके थे। ऐसे भावुकता में क्योंकि मैया यशोदा उन नन्ही से छोटे से गोपाल के पीछे पीछे दौड़ रही है, थक भी जाती थी, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आते थे। क्यों? यशोदा की वराई संपूर्ण देवता देवर्षि नारद जी तानपुरा पर कर रहे हैं। अरे यशोदा, ऐसी कौन सी काम किया तुमने जो आज उनके बाहों को पकड़ने के लिए, उनके हाथ को पकड़ने के लिए जो आज तक किसी की ताकत नहीं। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता तरसते रहते हैं, धन्य यशोदा। लेकिन यशोदा भाग रही है, उससे आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, फिर भी हाथ नहीं कन्हैया आ रहे। लेकिन अपनी मैया को परिश्रम को देखकर कन्हैया ने दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण, अपनी मैया को परिश्रम को देखकर ठहर गए। कन्हैया ने कहा, देख मैया, जब तक छड़ी है तब तक मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं तूने एक दो छड़ी लगा दी, आज तक मुझे कोई लगाया ही नहीं। कहा, लो लाला, मैं छड़ी को अभी फेंकती हूँ। कन्हैया के सामने मैया ने उस चांदी की छड़ी को फेंक दिया। छड़ी क्या है? वासना के प्रतीक ही छड़ी है। परमात्मा तो तैयार है, लेकिन एक पर्दा क्या है? ये वासना रूपी पर्दा है। जिस दिन ये पर्दा सामने से हटा लोगे, भगवान सामने खड़े रहेंगे। जो ये छड़ी को मैया ने फेंका, तुरंत कन्हैया मैया की गोद में बैठी। मैया के परिश्रम को मैया ने कहा, आज मैं सामने जो उखल पड़ा है उसी से बांधूंगी। संपूर्ण गोपियों ने कहा, आप एक मटकी के कारण बांध रही हो? ना जाने मेरे घर में कितने मटकी को तोड़ कर आ गए हैं। आज अब की बार छोड़ दो मैया, लेकिन मैया आज किसी की बात नहीं माने। अब कौन सी रस्सी से बांधे ताकि लाला के कमर में उन रस्सी की चिन्ह न पड़े। तो पहले माता लोग अपने बाल में सुकोमल रेशम की डोरी बांधती, वही रेशम की डोरी से कन्हैया को बांधने लगे, लेकिन 2 उंगली छोटी बड़ी रस्सी। संपूर्ण गोपियों ने भी अपनी अपनी रस्सी दे दिया, तब भी 2 उंगली छोटी पड़ी। यानी यहाँ 2 लड़ रहे हैं आपस में। कौन कौन? एक प्रेम और एक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ने कहा, मैं अपने ब्रह्म को नहीं रस्सी में आने दूंगा, लेकिन प्रेम ने कहा, ये तो प्रेम की नगरी है, यहाँ तो ब्रह्म को बालक बनकर खेल रहे हैं, और आज तो मैया बंद कर ही छोड़ेंगे। तुम चले जाओ, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। मानो उस रस्सी के अंदर कश्यप और अदिति भी छुपे हुए हैं कि मैं अपने बामन को बिल्कुल नहीं बांधने दूंगा। मैया थक गई बहुत देर से। फिर रास श्री राधा रानी ने एक कृपा नाम की रस्सी भेज दिया, यानी अपनी ही वस्त्र से एक धागा निकालकर कहा, इस धागे में कन्हैया बंधन में आ जाएंगे। तुरंत उस धागे को ज्यों ही रस्सी में लगाया, कृपया सित शो बंधनी। 2 उंगली छोटी होने के कारण यह भी है, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। पहले भजन करो और फिर भगवान के दर्शन प्राप्त करो। लेकिन भगवान यदि बंधन को भी स्वीकारते हैं तो बंधन में वर्षों से पड़े इन जीव के उद्धार करते हैं। मैंने आपसे कहा था, जो विद्या के अभिमान, रूप के अभिमान, धन के अभिमान, प्रभुता के अभिमान ना जाने हमें कब डुबा देगा। एक बार कुबेर का पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों
मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र। देवर्षि नारद जी को देखकर अप्सराओं ने अपने वस्त्र पहन लिया, लेकिन वो दोनों उन्मत्त होकर, जैसे आजकल की नई युवा पीढ़ी भक्ति की ओर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको इनमें विश्वास नहीं है तो मजाक करने लग जाएंगे साधु संतों को। ऐसे ही नलकुंवर और मणिग्रीव के अंदर धन का अभिमान था, मजाक करने लग गए। ये तो एक बाबा है, तानपुरा लेकर बीना बजाते रहते हैं, नारायण नारायण गीत गाते रहते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा इसके अंदर धन के अभिमान है, और जब धन के अभिमान है तो इनको दरिद्रता रूपी, विपन्नता रूपी क्यों ना काजल आंख में लगा दूं। कहा सबसे अधिक गरीब कौन है? तो वृक्ष, जो 6 ऋतु के मार खाकर भी कोई वस्त्र उनको नहीं उठाते। नलकुंवर मणिग्रीव को देवर्षि नारद जी ने अभिमान को दूर करने के लिए, ताकि अभिमान दूर हो जाए और भगवान के भजन करे, तो वृक्ष होने का श्राप दे दिया। दोनों चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत का क्रोध ऐसा नहीं है, संत के क्रोध नहीं आता है। क्रोध भी एक शरीर का अंग है, लेकिन ऐसा क्रोध हमें नहीं करना चाहिए जो पत्थर की लकीर की तरह हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, 1, 2, 4 पीढ़ी तक हम निकाल देंगे, ये तो मेरा दुश्मन है, इसके यहाँ नहीं जाओ। और ऐसा भी क्रोध नहीं करना चाहिए जो मिट्टी के लकीर की तरह 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, वर्षों हम लगा देते हैं कि चलो इससे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक क्रोध तो आता है शरीर से। पानी में कोई ईंट फेंक दे तो एक क्षण के लिए पानी में उबाल आएगा, फिर शांत। तो संत के क्रोध पानी की तरह खूब क्रोध कर दिया और 2 घड़ी में ही शांत। देवर्षि नारद जी ने कहा मेरी वाणी तो अब निकल चुकी है, लेकिन तुमको कुछ दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 38वां द्वापर के अंतिम समय में जब कन्हैया अवतार लेंगे कृष्ण, श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा, और तुम दोनों वृक्ष बनोगे, तो वहां नंद महल के पास कन्हैया जब मैया एक मटकी के कारण कन्हैया को उखल में बांधेंगे, उसी वक्त तुम दोनों का उद्धार होगा। कन्हैया बंधन में है, लेकिन बंधन से बरसों तक पड़ा हुआ जीव को खेलते खेलते ग्वाल वालों ने कहा खेलो, तो वही उखल को साथ में लेकर खेलने लगे और यमलार्जुन के जो जुड़वा वृक्ष था उनमें उखल फंसा दिया और थोड़ी सी आगे बढ़े, राम से दोनों वृक्ष गिरा। उससे 2 महापुरुष प्रकट हुए, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। पहचान व्यक्ति के तब होता है जब वो भगवान के हो जाते हैं, जब पूर्ण रूप से भगवान को हो जाएंगे तभी तो उनका पहचान बनता है। चाहे आप कितने बड़े ऑफिसर क्यों ना हो जाए। हम लोगों में कहा गया है जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी है, रिटायर होने के बाद दिन भर पेपर पढ़ता रहेगा और कोई काम नहीं, लेकिन साधु संतों में जितने वृद्ध होंगे उतने ही सम्मान पाते रहेंगे। नलकुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की और कहा बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्मण सुमन तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दसने तो भगवत तनुना। जीवन में सताम महापुरुष हमें कुछ प्राप्त करना है तो सभी को नमन करो। मेरी वाणी निरंतर भगवान के कीर्तन करे, गीत गावे, दोनों कान भगवान की कथा सुने, हाथ भगवान की सेवा में लगे रहे। इस भाव से नलकुंवर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की। एक रूप से सीधे अपने पिता के पास कुबेर के पास चले गए, एक रूप से स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम की सखा बनकर सीधे दिव्य गोलोक धाम में कन्हैया की प्रिय सखा हो गए।
जब कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे तो माता यशोदा रोने लग गई गोलोक धाम में। तो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ने कहा, मैया तेरे लाला तो तेरे गोद में है, तो पृथ्वी लोक की लीला है। वृक्ष की आवाज सुनकर नंद बाबा जो गौशाला में थे दौड़ते हुए आया और लोगों से पूछा तो कहा, एक मटकी के कारण यशोदा ने 88 वर्ष के अवस्था में जो मुझे लाला हुए उसे उखल में बांध दिया था, और अभी अभी विशाल वृक्षों के बीच में मेरे लाला पड़े हुए थे। आज बाल बाल बचे कन्हैया को ले लिया, कंधे पर बिठाकर सीधे गौशाला लेकर चले गए। मैया यशोदा विलाप करने लगी, कहा अब मैया के पास नहीं बाबा के पास रहूंगा। लेकिन मैया ने कहा, मैं इन हाथ से ही अपने लाल को उखल में बांधा, अब इन हाथ को ही मैं काट कर फेंक दूंगी। अगर कन्हैया मेरे पास प्रातः काल तक नहीं आया। मैया की व्याकुलता की देखकर कन्हैया ने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है। बाबा ने दूध दिया और गौशाला में गुड़ रखा हुआ था। बोले बाबा हमें दूध गुड़ नहीं खाना है, हमें तो माखन खाना है। कन्हैया अकेला चल पड़े, क्योंकि मैया की व्याकुलता, मैया कन्हैया के लिए विरह कातर होकर चारों तरफ देख रही थी कि कौन मेरे लाला को मेरे निकट लावे। कन्हैया मचल गए। बाबा नंद बाबा ने अपने कंधे पर कन्हैया को ले लिया और ज्यों ही महल के पास लाए, एक दासी ने सूचना दी। यशोदा दौड़ती हुई आई, अपने लाल को गोद में लगाकर बार बार मस्तक चूमने लगे। हे श्याम सुंदर, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी। बड़ा सुंदर भाव है। और कन्या को खिलाकर मैया लोरी गा गा कर अपने लाल को सुलाया। प्रातः काल हुए, सब बोले कि अब गोकुल नगरी में नहीं रहना है। सब एक साथ सभा हुई, बैठे, बोले कि इस नगरी को छोड़कर अब हमें कहीं और जाना है, किसी वन में रहूंगा। क्योंकि गोकुल नगरी में जब से कन्हैया ने जन्म लिया, अवतार हुए, कभी पूतना, कभी सक्तासुर, कभी तृणावर्त, अनेकों प्रकार के राक्षस आए और अभी अभी विशाल इन्हें अमलार्जुन के वृक्ष से बचे। अब यहाँ नहीं रहना है। बोले कहाँ जाओगे? तो नंद बाबा के एक भाई थे उपनंद, उसने एक सुंदर वन के विषय में वर्णन किए, का बड़ा प्रिय वन है। उस वन का नाम है वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शेभ्यम पुण्याद्रेत्रेन विरोधरम। बोले एक सुंदर वन है, जिस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन सबके लिए प्रिय होता है, क्योंकि वृंदावन के विषय में क्या कहा गया है, जो गौओं के लिए भी प्रिय है। वृंदावन जाओ, लाखों करोड़ों गौ की आप दर्शन करेंगे। ऐसे ऐसे गौशाला है। बरसाने में हमारे रमेश बाबा के यहाँ गौशाला में लाखों गौ माता है, अनेकानेक गौशाला है वृंदावन। गौ के लिए भी वृंदावन प्रिय है, गोपियों के लिए भी प्रिय, क्योंकि यमुना जी निकट है। और हम सब के लिए, गोप के लिए भी प्रिय, क्योंकि वृंदावन है ही। एक बार आप वृंदावन जाओगे, कहा गया है धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां कन कन में वृंदावन प्रेम है। वृंदावन में आप कहोगे तुलसी का वन है, तो ठंड में तो वन समाप्त हो जाता। वृंदावन, वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली, जैसा वृंदावन जहाँ रास रासेश्वरी श्री राधा रानी निरंतर श्री कृष्ण के साथ दिव्य रास लीला करते रहते हैं। नीलिवन सेवा को अनेकों वनों में, वही तो वृंदावन। और वृंदावन में आकर भगवान को तीन चीज बहुत प्रिय लगा। कौन सा थे? तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना तुलिनानि च। वृंदावन आज आप भी जाओगे तो वृंदावन के दर्शन करोगे। गोवर्धन गिरिराज जी, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण के एक रूप है। आज गिरिराज जी के प्रसंग भी आप सुनोगे और सुंदर झांकी के भी दर्शन करोगे। और यमुना जी जो नित्य है,
आज भी जाओगे तीनों चीज का दर्शन मिलेगा। और भगवान इन तीनों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, एक दूसरे से मिले। लेकिन इन वृंदावन की शोभा को निरखते निरखते आज वृंदावन बिल्कुल गोकुल नगरी की तरह ही एक सुंदर पर्वत, जिन पर्वत के स्वरूप स्वयं भोलेनाथ शिव जी ही है, वहीं नंद ग्राम में उन नगरी को बसाया। और वहां से पास में ही बृषभान बाबा की नगरी थी। आज नंद बाबा ने सोचा मेरे मित्र विश्वान बाबा से क्यों ना मिलूं। इधर यशोदा जी भी सोचा अपनी बहन कीर्ति से क्यों ना मिलूं। और श्री कृष्ण ने आज इच्छा प्रकट की। मात्र श्री कृष्ण की अवस्था 5 वर्ष के और राधा रानी 6 वर्ष की, 1 वर्ष की बड़ी है। और श्री राधा रानी भी इच्छा प्रकट की आज हम क्यों न मिले। जैसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के मिलन मिथिला में पुष्प वाटिका में जनक राज दुलारी जानकी के साथ हुए, उसी प्रकार प्रथम मिलन इधर नंद बाबा चले बरसाने की ओर, इधर बरसाने से बृषभान बाबा आ रहे हैं। सब अपने अपने बैलगाड़ी पर बैठकर बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। और उन जगह का, उस मिलन के मार्ग का नाम है कौन, तो संकेत बट। और श्री राधा कृष्ण के विवाह भी हुए, इसलिए तो कन्हैया मचल गए। जो आज भी वो स्थान है भांडीर पर, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित का काम किया और संपूर्ण देवताओं को साक्षी मानकर, क्योंकि आगे श्री राधा कृष्ण की लीला होगी तो विवाह कराए, वो भांडीर वन है। क्योंकि कन्हैया बीच मार्ग में ही जब मोर को देखा और मोरनी को, तो मैया से पूछा तो कहा ये मोर है, ये क्या है मोरनी, तो मचल गए मुझे भी विवाह कराओ। और वो 5 वर्ष के नटखट कन्हैया ऐसे मचले, इसका भाव वृंदावन के रसिकों ने बड़ा सुंदर दिया। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, अच्छा नजर तेरी मोटी है। ऐसा नहीं, आप लोग भी भाव ये करिए कि मेरे हृदय रूपी वन में, ये हृदय को ही भांडीर वन बनाइए। और वहाँ स्वयं कन्हैया ऐसे मचल रहे जो मैया यशोदा की उंगली पकड़कर और बार बार मैया यशोदा से कहे, अरे मैया यशोदा अब आप क्या देख रहे हो, जल्दी मेरे को श्री रासेश्वरी राधा रानी के साथ विवाह करा दो। आप लोग भी हृदय में ये भाव करिए, प्रकट करिए कि हम अपने हृदय के सिंहासन पर प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रहे हैं। और भाव करते रहिए और पुकारते रहिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया तेरे सामने मैया वो घूंघटा ना खोलेगी तेरे जय जय श्री राधे। जब कन्हैया मचल गए तो मैया यशोदा को मानना पड़ा और मैया यशोदा मान गए और भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण के विवाह हुए। ब्रह्मा जी पुरोहित का काम किया। देखिए आज कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जब गए तो उसी समय कंस ने एक वत्सासुर नाम के असुर को भेज दिया। कन्हैया के छोटे छोटे बछड़ों के बीच में वो चंचलता रूपी असुर
जो बछड़ा का रूप धारण किया था वो तुरंत कन्हैया पर टूट पड़े। कन्हैया ने देखते ही देखते वत्सासुर का उद्धार किया। अब देखो, अब आप सब फिर कथा सुनो। अब गिरिराज पूजन में झांकी के दर्शन करेंगे और फिर भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती का भी दर्शन करेंगे। देखिए, यही है वत्सासुर। मन की चंचल वृत्ति जब तक है तब तक हम भगवान के निकट नहीं जा सकते हैं, और जब हम भगवान के निकट चले गए तो जैसे भगवान ने वत्सासुर को उद्धार किया। ये वत्सासुर क्या है? चंचलता है। मन की चंचलता ही तो वत्सासुर है, और इस चंचलता को समाप्त करना है तो गोविंद के चरणार बिंद में चले जाओ तो ये अपने आप समाप्त हो जाए। कन्हैया ने बाकासुर को भी उद्धार किया। बाकासुर क्या है? विशाल बोगला के रूप धारण करके यमुना किनारे बैठे थे। आप तालाब में बोगला को तो जरूर होंगे, बगल में ही जैसे पानी है तो इस पानी में को बोगला घूमता रहता है। क्यों? मेरे शांत होकर चलते रहते हैं, और सामने मछली पकड़ा तो गटक लिया। और वैसे ही बाकासुर विशाल बोगला की तरह, बक की तरह चोंच खोल कर थे ताकि कन्हैया को झपटूं। कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों तुम यही रहो। जो ही बाकासुर के पास गए, बाकासुर निगलने की कोशिश की। कन्हैया ने अपने रूप को विशाल रूप धारण कर लिया, और देखते ही देखते बाकासुर को चोंच को पकड़कर उद्धार कर दिया। बाकासुर क्या है? पाखंड, पाखंडी और बनावटी। बनावटी पर लोग जल्दी मोहित हो जाते हैं। पाखंडी आजकल इतने पाखंडी हो गए, साधु संतों के रूप धारण कर रखे हैं। ना गुरु की पता, ना संप्रदाय की पता, ना आश्रम की पता, ना आचार्य परंपरा की पता। बड़े बड़े सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं। 10-20 शिष्य गुरुदेव अभी नहीं मिलेंगे, और महाराज पाखंड धर्म को फैला रहे हैं। हजारों लोगों को बीच में आकर कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम्हें जिस मंत्र की इच्छा है शिवोहम करते रहो। जो इच्छा है, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन ध्यान देना, भगवान के निकट पाखंड बिल्कुल नहीं चलता है। पाखंडी के प्रतीक बाकासुर है। दुनिया को आप ठग सकते हो, लेकिन भगवान को आप बनावटी प्रेम से नहीं ठग सकते हो। भगवान में तो सच्चाई प्रेम से जाओगे तभी तो वो अपनाएगा। भगवान ने अघासुर को भी उद्धार किया। अघासुर यानी पाप। अघासुर भी विशाल अजगर का रूप धारण कर रखा था, और अपना मुख खोल कर था। नहीं, छोटे छोटे श्री कृष्ण के ग्वाल वालों ने सोचा कोई एक कंदरा है वृंदावन के। नहीं, आए थे। कन्हैया ने मना किया, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति विश्वास देखते। बछड़े भी, गौवे भी उस अजगर के मुख में चले गए, संपूर्ण सखा भी। तब भगवान को भी प्रवेश करना पड़ा। अजगर ने अपना मुख बंद किया, भगवान स्वयं को अपने आप अग्नि के तरह प्रज्वलित कर लिया, और वो अग जलकर उनके जो कंठ था जलने लग गया, और भगवान ने अघासुर को उद्धार कर उनके कंठ से बीच से ही निकल गए। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान श्री कृष्ण की। अग कहते हैं पाप को। अगर किसी कारणवशात भक्त से पाप भी हो जाते हैं तो भगवान कहते तुम जहां जाओगे मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन कभी अपने प्रिय भक्त को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हम कभी छोड़ेंगे। ग्वाल वालों के अंदर विश्वास था कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। अगर ये
कोई कंदरा होंगे, उस कंदरा में साधु संत भजन करते होंगे तो उनको नमन करूंगा। यदि अजगर होगा तो मेरे कन्हैया देख लेंगे। ये विश्वास लेकर ही कन्हैया की सखा चलती। जिस क्रम में ब्रह्मा जी ने जब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ वनभोज की, जितने छोटे सखा उतने निकट और जितने बड़े उतने पीछे, और महाराज जो अपने अपने घर से जैसे ही वस्तु लाए थे, बिल्कुल जो व्यंजन लाए थे, कन्हैया को अपने एक बार खाकर झूठन खिलाते। कन्हैया बड़े आनंद के साथ उन झूठन को भी ग्रहण करते। इतना ही नहीं, अरे मधु मंगल ने तो गोरस बहुत खटाई युक्त था तो स्वयं पी लिया था, तो उनके मुख को जीवा से चाटने लगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम भगवान को क्या समर्पित करें। हम अगर भगवान के लिए एक माता जी, एक बार बहुत पुरानी बात है, अयोध्या छावनी में आया श्री नेत्र गोपाल जी दास जी के पास, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है। उसने कहा कि मुझे 5 रुपया में भंडारा करना है सभी संतों को। कई आश्रमों में गए तो सबने कहा कि 5 रुपया में कहीं भंडारा होगा। महाराज श्री ने कहा, अरे अभी 5 रुपया के नमक लाता हूँ, क्यों नहीं होगा, और दाल में डाल देता हूँ और सब दाल संत पाएंगे, मैया के भंडारा हो गए। तब से वो बहुत उद्योगपति के, बहुत बड़े उद्योगपति के माता थी। कहा जिसके अंदर इतना भाव है अन्न दान करने की, संतों के प्रति, यहाँ निरंतर जितने भी संत रहेंगे अखंड भंडारा चलता है। और आज भी हजारों साधु संत वहां भोजन करते हैं अयोध्या में, छावनी में। तो कहने का तात्पर्य, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। और जब झूठन को खाने लग गए, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम क्या समर्पित करेंगे। कहीं कोई देख लिया तो क्या कहेगा, इतने बड़े होकर 100 रुपया 50 रुपया दान करते हैं। जो भाव हो वो बहुत कुछ है आपके लिए। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल वालों को झूठे खा रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो पहले बछड़े को चोरी कर लिया, और ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया लगता है बछड़े दूर चले गए हैं, गोए नहीं हैं। तो फिर ग्वाल वालों को चोरी कर लिया। तब तक कन्हैया ने ऐसी लीला कर दी, क्योंकि देखिए भगवान के प्रति आप जैसे प्रेम करोगे, ब्रज की घास के अंदर भी प्रेम था कि कन्हैया क्या अपने चरणारविंद को स्पर्श कराते हैं, क्या अपने मुखारविंद को स्पर्श नहीं कराते। ब्रज की माता की भी इच्छा हुई, जैसे यशोदा उंगली पकड़कर नचाते हैं, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, क्या कभी हम नहीं अब कन्हैया को नचा सकते हैं। उनके भी भाव, जिनके जिस प्रकार ब्रज की गायकी भाव हुआ, कन्हैया क्या कभी अपना मुख, जैसे मैं अपने बछड़े को पिलाता हूँ, क्या कन्हैया कभी नहीं हमारे दुग्ध पान करेंगे। आज ब्रज की जो भी है सब, चाहे घास है, चाहे गोपी है और चाहे गोवे हैं, सबकी इच्छा पूर्ण की। जिस क्रम में ब्रह्मा जी के अभिमान को भी दूर किया, और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भक्त को दूर कर दिया था। तो कलयुग में जन्मांत होकर जन्म लेना पड़ा, और फिर भक्तमाल की रचना की तो भगवान को प्राप्त किए। भगवान ने धेनुकासुर को भी उद्धार किया। गोपियों ने कृष्ण के लिए, गोपियों का चिंतन भी बड़ा अवलक्षण है। भगवान 2 बार बंसी बजाए, एक वेणु गीत में वर्णन है, और एक कल, देखिए कल आप जरूर देर मत करना, कल आप 3:30 बजे हमारे संगीतकार बैठ जाते, आप लोग समय पर कल आ जाए। कल, क्योंकि कल की जो कथा है महाराष्ट्र लीला की, श्री उद्धव गोपी की कथा, और श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव। और देखिए आप लोग जो जैसे उठने लग जाते हैं ना भजन में, वहीं बैठे रहिए। ये जो झांकी वाली को देते हैं, ये 2 लोग हैं, और आपके पास चले जाएंगे, और कल आप देना
वृंदावन के गौशाला के लिए, कीर्तन के लिए, भागवत मंदिर के लिए, कल क्योंकि श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव होगा। और कल हमारे पूज्य गुरुदेव जो अलौकिक नाम जापक है, ऐसे महापुरुष का दर्शन भी एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। कल आप ठीक समय पर आना, 3:30 बजे उपस्थित हो जाना, ताकि कभी भी 4 बजे तक उपस्थित हो जाएंगे। उनके दर्शन का, उनके वाणी का, आशीर्वचन का भी आप लाभ लोगे। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों की चिंतन भी बड़ा विलक्षण है। कन्हैया जब गो चारण करने के लिए कभी भांडिल वन, कभी कुमुद वन और कभी गिरिराज गोवर्धन जब जाते, तो उन गोपियों की भाव देखो। कन्हैया जिस समय अपने बंसी को बजाए तो कन्हैया के स्वरूप कैसे हैं, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपू करिणयो करिणिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालं रन्ध्रान वेणोरधर सुदया पूरयने गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीति। भगवान की जो शोभा है वो भी अलौकिक है। जिन शोभा को देखिए, चिंतन भी एक श्रेष्ठ उच्च कोटि भजन का भाव है। आप अपने गांव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी काम करते होंगे, लेकिन अगर आपके भाव और चिंतन उस स्तर तक है कि भगवान इस समय अयोध्या में श्री राम लला के दिव्य जो मंदिर बने हैं, आज कौन से पोशाक, कौन से मुकुट पहन रखे हैं, आप चिंतन के माध्यम से समझ जाओगे। श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में कौन से स्वरूप में, कौन से मुकुट, कौन से श्रृंगार है, कौन से फूल बंगला है, आप चिंतन के माध्यम से देख सकते। ब्रजांगना ब्रज की गोपियों सब अपने अपने घर में हैं और घर में बैठकर चिंतन कर रही हैं। उनके चिंतन, उनके स्वरूप भगवान के सुंदर शोभा को निरखती है। शांत हो जाइए। भगवान की शोभा की निरखती है। और भगवान की शोभा कैसे है, जब कन्हैया बंसी को बजाते हैं तो उन बंसी की धुन, उन बंसी की तान श्री कृष्ण के मुरली की धुन को सुन रही है। पक्षी अपने कलरव को छोड़कर श्री कृष्ण के वेणु के निनाद को श्रवण करते। ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण की शोभा को निरख रही है। कैसी नट है। एक नट जब खेल दिखाता है तो हम सबको खुश करने के लिए, लेकिन वो नटों की नागर है। वो नट नागर घर में 4 व्यक्ति है, उनके मुख सबके अलग, भाव अलग, स्वभाव अलग, सोच अलग कर दी। वो कैसे है, उनकी शोभा जब एक वन से दूसरे वन की ओर चलते हैं तो गोए आगे आगे, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में कन्हैया, मानो जैसे देवराज इंद्र चलते हैं तो स्वर्ग के देवता जैसे गान करते हुए जा रहे हैं, उसी प्रकार
उन बंसी की धुन, उनकी स्वर जब निकलता है तो ब्रजांगनाएं कन्हैया की शोभा को निरखती है और बार बार अपनी आप को अपने आंख से कहती है, अरे आंख, चिंतन के माध्यम से तो आज हम देख रहे हैं, देखो कन्हैया की शोभा, 5 प्रकार की माला गले में पहन रखे हैं। भगवान बैजयंती के माला पहनते हैं और बैजयंती में 5 रंग के फूल होता है, यानी उन 5 रंग की शोभा है। भक्ति के आज 5 जो रस है, उन रस को कन्हैया निरंतर अपने पास रखते हैं। कोई उनको शांत भाव से पुकारते हैं, कोई ग्वाल, तो कोई उनके दास भाव से पुकारते हैं, तो कोई उनके सखा भाव से पुकारते हैं, तो कोई उनको वात्सल भाव से, तो कोई प्रेम माधुर्य भाव से पुकारते रहते हैं। हे श्याम सुंदर आप कब दर्शन। जब मुरली की धुन ब्रजांगनाएं सुनती है और कन्हैया बंसी बजाते हैं, तो ब्रजांगनाएं कहती है, अक्षान बदाम फल मिदम ना परम विदामा। अरे उन शोभा को देखो, कैसी है शोभा कन्हैया की। तो ब्रजांगनाएं घर में जैसे रसोई बना रही है, तो कृष्ण की शोभा को देख रही है, देखते देखते अश्रुपात होने लग जाता है और उन बंसी की धुन को सुन रही है। उन बेनों की धुन सुनकर उन अश्रुपात से लकड़ी भीग जाती है। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी कहती है, अरे बंसी, तुम कब तक मुझे पागल बनाओगे? एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ठहर जाओ, मुझे रसोई तो बनाने दो। एक गोपी कहती है, ये बंसी, ये बांस में ऐसा कौन सा स्वर है, मानो बांस के रूप में सरस्वती ही बंसी के रूप में विराजमान है। जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो संपूर्ण देवता भी अपने अपने लोक में उन स्वर के तरंग में बहने लग जाते हैं। सरस्वती अपने स्वर को भूल जाती है, तो उस भाव में ऐसे बह जाती है, स्वयं बंसी बन गई। गोपियों ने कहा, अरे बांस, तू कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है जो कन्हैया तुम्हें सबसे सुकोमल जगह पर अपने अधरा मृत का ओठ का रसा स्वादन कराते रहते। मानो बांस ने कहा, तुम तनिक में घबरा जाते हो, मैंने 6 ऋतु के मार खाए, फिर भी मैं अपने अंदर कुछ नहीं रखा। और हम तो कुछ ना कुछ रख लेते हैं। प्रसाद भी कम मिल गया, तो भाई प्रसाद बहुत कम मिलते हैं। अमुक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो वो गांठ रख लेते हैं, लेकिन बांस ने कहा, मैंने अपने अंदर गांठ नहीं रखा और मैंने 6 ऋतु के मार भी खाई, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी मुझे स्वीकार नहीं किया। तो देखा इसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, तो लोहे को कील से पिरोकर मुझे बार बार यातना दी, फिर भी मैंने कुछ नहीं रखा। तब कन्हैया ने मुझे स्वीकार किया। सुंदर भाव है गोपियों की। हिरण को देखकर कह रही है, अरे हरिणी, तू ना जाने कौन से तीर्थ में जाकर क्या तपस्या की है, जो श्याम सुंदर की बंसी की धुन सुनकर तुम्हें बुला रही। और हरिणी बंसी के स्वर सुनकर उस स्वर की तरह भागती हुई जा रही। ब्रजांगनाएं की वो चिंतन है, ब्रजांगनाएं वही उन चिंतन को लेकर ही तो भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराए और उन वासना रूपी वस्त्र को चुराकर कहा, वासना को त्याग कर एकमात्र हम दोनों एक साथ रहेंगे, जिसे नित्य रास कहते हैं, और जीवात्मा परमात्मा हम एक साथ मिलेंगे, केवल वासना रूपी वस्त्र को दूर कर। यज्ञ पत्नियों ने भी कन्हैया के लिए पुकारा, यज्ञ में ब्राह्मण देव ने आहुति दी, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन यज्ञ पत्नियों ने जब प्रेम से कन्हैया को खिलाए तो कन्हैया उनके निकट उनके द्वारा प्रदत्त जो यज्ञ में आहुति पड़े हुए उन वैदिकों के द्वारा नहीं स्वीकार किए,
और ज्यों ही भूख लगी उन गोचारण करने के लिए गए तो उन गोपियों ने कन्हैया के निकट आकर अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। एक दिन मैया यशोदा जब कन्हैया गोचारण करके लौटते थे तो यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। कन्हैया ने पूछा, क्योंकि मैया यशोदा आज बात भी नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसा त्योहार होता है जैसे छठी के करते हैं आप लोग व्रत, तो बहुत ध्यान होकर छठ पावन या चौरचन, तो इन सब में बच्चे छू ना ले, दोस्त ना लग जाए। वैसे आज मैया देवराज इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे, जिस कारण कन्हैया को अंदर नहीं आने दिया। कन्हैया ने मैया ने कन्हैया से बात भी नहीं की। कन्हैया ने पूछा, मैया कौन से उत्सव है? तो मैया ने इशारा में कही, जाओ बाबा से पूछ लो। बाबा ने कहा, आज हम लोग वर्षों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं। इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, जिसे फसल हरित होता है। भगवान का बस इतना ही। बाबा जो अपना प्रत्यक्ष कुल देवता है, उनकी कभी पूजन किया है? जो साक्षात, क्योंकि देवराज इंद्र के भी अभिमान को भगवान ने दूर किया, क्योंकि इंद्र के अंदर भी भगवान होने का अभिमान था। भगवान ने जब नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा ने स्पष्ट कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, एक बार मेरे जो प्रत्यक्ष देव, आज भी आप वृंदावन जाओ तो गिरिराज जी के दर्शन करो, और जो काम नहीं बन रहा है तंत्र मंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा वो काम बनाना है, तो वृंदावन में बिहार जी के दर्शन करते हुए जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, जो 7 कोष की परिक्रमा है, और दूध की धारा से अभिषेक करते हुए गिरिराज जी के निकट प्रार्थना करो। लाखों लोग परिक्रमा करते हैं रोज, और सबकी इच्छा गिरिराज भगवान पूर्ण करते हैं। आज जब कन्हैया ने कहा तो संपूर्ण ब्रजवासी ने कन्हैया के समर्थन किया, नंद बाबा भी मान गए। सब जो भी व्यंजन बनाए थे, 56 प्रकार के व्यंजन साथ में लेकर बड़े आनंद के साथ गिरिराज गोवर्धन की ओर सब जा रहे हैं। गौ भी साथ में जा रहे हैं, गौ की पूजन भी। गिरिराज पूजन में गौ की महिमा बहुत है, गौ की पूजन भी हुआ। और महाराज जब संपूर्ण ब्रजवासी वहां पर पहुंचे तो अभिषेक का समय हुआ, तो स्वयं भगवान ने मन से मानसिक गंगा को आह्वान किए, और वही मानसिक गंगा गिरिराज तलहटी के नीचे आ गए। संपूर्ण ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ गंगा जी में स्नान किए और गिरिराज जी के पूजन करने लगे। हम सभी इन पूजन का आनंद लीजिए, ताकि जिस गिरिराज जी को कन्हैया ने 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर रखा, देवराज इंद्र ने जिन गिरिराज जी पर शामवर्त मेघ का आदेश दे दिया था, जो संपूर्ण ब्रजवासियों को डुबो दो, लेकिन कन्हैया ने 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को रखा। जो देवराज इंद्र थक गए थे और भगवान से प्रार्थना की, गौ ने भी भगवान का अभिषेक किया तो गोविंद नाम पड़ा। देवराज इंद्र ने भी भगवान से प्रार्थना मात्र 10 मंत्रों के द्वारा की तो भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि संपूर्ण भक्त को एक साथ कर दिया। आइए हम भी गिरिराज जी के सुंदर झांकी के दर्शन करते हैं और भजन के भी आनंद लेते हैं, और फिर आरती के दर्शन करेंगे। और कल देखिए, कल आप लोग जल्दी आ जाना, मैं फिर कह रहा हूँ, कल आप पूज्य गुरुदेव के भी दर्शन करेंगे, महाराज की कथा के भी आनंद लेंगे, और कल श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव भी है। सबके पास ये ब्रजवासी
जो गोपाल जी आए हैं सबको आदर करेंगे, सबके पास जाएंगे और सब बड़ा आनंद के साथ दर्शन भी करना। और श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं इसमें 18,000 श्लोक एक साथ सब दर्शन करेंगे, उनमें भी आप सब सहयोग करिए। आइए हम सब भाव के साथ गिरिराज जी पहुंचते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे विदाई मारे। हेलो हेलो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सखी नाय मारे मेरो मनुआ, सखी नाय मारे मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। ओहो जय हो। ओय 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 मैं तो गोवर्धन को। अगर आपसे एक बात कहूं, कुछ देर के लिए अपने आप को शरीर यहाँ पर रखिए और मन से गिरिराज गोवर्धन पहुंचिए और देखिए परिक्रमा करिए। ये दान घाटी से प्रारंभ किए, गोविंद कुंड पुछरी लौटा होते हुए, जतिपुरा होते हुए, उद्धव कुंड को दर्शन करते हुए, राधा कुंड श्याम कुंड को दर्शन करते हुए, क्योंकि गिरिराज जी के अभिषेक भी हुए और एक रूप से भगवान पूजक के रूप में है, एक रूप से पुजारी के रूप में। हम सब भी दोनों हाथ को उठाकर ताली सेवा करते हुए और भाव से पुकार जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सखी नाय मारे मेरो मनुआ, सखी नाय मारे मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। ओए जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बारी मनुआ। बारी से पूजन करेंगे भगवान का, मतलब व्यवस्था को न बिगाड़े, आराम से बारी बारी से पूजा करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करते रहे और सभी नाचते हुए जहाँ पर है वहीं पर खड़े बैठ जाइए और ताली सेवा करते हुए दर्शन करिए। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, तेरी सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
पढ़ करके तन और मन चले सब गोवर्धन। देखिए कौन कौन चलेगा गोवर्धन? जो गोवर्धन चलना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाएं और देखिए तन से नहीं मन से चलेंगे। क्या कहेंगे? आज पढ़ करके तन और मन चलो चले सब गोवर्धन। लेकिन गिरिराज में थकते नहीं है लोग और नाचते हुए परिक्रमा लगाते हैं। आप तो नाच भी नहीं रहे हो, ताली भी नहीं बजा रहे हो, तो भगवान गोवर्धन कैसे कृपा करेंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के और नाचते हुए यही कहेंगे, अरे पढ़ करके चलो चले सब गोवर्धन। गिरधारी को देंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधारी को देंगे शीश झुका। संजोति कर मन में नगर, संजोति कर मन में न तुड़क। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा जो हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा। हाजी कौन कौन देंगे परिक्रमा? सब देंगे ना? तो बड़े भाव से नाचेंगे और कहेंगे, अरे पढ़ करके तन और मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक के नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दीन लोक के प्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
कथा तेरी तीन लोक ते प्यारी है गोवर्धन वाला जटा तेरी लोक ते न्यारी है गोवर्धन वाला जटा तेरी लोक ते न्यारी है गोवर्धन वाला जटा तेरी लोक ते न्यारी है गोवर्धन वाला। बोल गिरिराज आइए सभी बड़े भाव से आरती करेंगे। आरती में सभी खड़े हो जाएंगे सभी लोग अपने स्थान और से खड़े हो जाएं। कल सुंदर कथा भगवान रुक्मणी भगवान का विवाह है तो जो जैसे दिल खोल के दान करना चाहता है खूब ठाकुर जी के लिए दान करे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा धग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ भी लता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ भी लाता। ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मिले जुल के उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बस तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव मन्दो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा